Good morning, everyone. I hope you can hear me, listen to me. I'm your friend, Pankaj Asija. आई एम श्योर कि आज मैं इस 1 डेढ़ घंटे में पूरी डिटेल आपको बता दूंगा। हर कंट्री के बारे में लगभग सब चीजें बता दूंगा। और फिर हम 1 घंटे में मैं सब बताता हूँ, आधा घंटा आपके साथ क्वेश्चन आंसर का भी रखेंगे। ठीक है, आज सैटरडे है तो माई टीम हैज गिवन अपॉइंटमेंट्स ऑल्सो अलॉट। तो 11:30 से मेरी अपॉइंटमेंट स्टार्ट होंगी, 11:30 तक मैं आपके साथ हूँ। लव यू ऑल। तो मैं आगे कंटिन्यू करूं उससे पहले आई वुड लाइक टू नो कि आप सब लोग कहाँ के रहने वाले हो। वेयर डू यू ऑल बिलोंग टू? कैन यू हियर मी ऑल? मुझे सुन पा रहे हो? अगर मुझे सुन पा रहे हो तो टाइप कर दो वाई। वाई मतलब यस। एंड नाउ टेल मी, वेयर आर यू फ्रॉम? आप हो कहां से? इंडिया के कौन से हिस्से से हो? जम्मू, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिसार, हिसार, उत्तराखंड, राजस्थान, गोहाना, राजस्थान, कानपुर, फतेहाबाद, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जमशेदपुर, इंदौर, लखनऊ, आगरा, जयपुर, मध्य प्रदेश। आई एम फ्रॉम जबलपुर, एमपी, रोहिणी, तेलंगाना, झारखंड, अहमदाबाद, कर्नाटका, ग्रेट, गुवाहाटी। And that's lovely. That's lovely. That is completely lovely, insane. See, I'm sitting in a small town of Haryana named Hisar. और अगर मैं आप सब तक इस देश के हर कोने में पहुंच पा रहा हूं, आई फील डिलाइटेड, हैप्पी, एक्साइटेड। मेरा एक ही पर्पज है, टू सर्व ब्यूटिफुली। अच्छे से, ऑनेस्टी से सर्व करना इज माई पर्पज। राइट, लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। 100 people could join and we are booked completely. Only this was for the 100 seats. अब कोई लोग ज्वाइन करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, तो मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड लेटर ऑन आई प्ले द वीडियो ऑफ दिस ऑन द यूट्यूब। बट उसमें क्यू ए नहीं ले पाओगे, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर पूछ पाओगे, उसमें नहीं पूछ पाओगे। 100 could join, 100 have already joined. This is हाउसफुल। स्टार्ट करते हैं। जर्मनी का बता दो सर। ऐसे नहीं कि पहले ये बता दो पहले ये बता दो, अभी क्यूए सेशन शुरू नहीं हुआ। आपके कहने से नहीं बताऊंगा। एक तरीका है, दो दो तीन तीन कंट्रीज को साथ लेंगे जो अलग है। जर्मनी के बारे में बताऊंगा, बताऊंगा सभी के बारे में, बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे बता रहा हूं। 1 सेकंड का टाइम दो मुझे पहले। लेट्स स्टार्ट विद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं बहुत आसानी से, बहुत कम शब्दों में बता पाऊंगा, इसलिए पहले मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में स्टार्ट कर रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया इज डिफरेंट फ्रॉम मेनी अदर कंट्रीज। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दो ये ऐसे देश हैं जो बाकी सब देशों से अलग हैं। देखो, अगर आप हो हरियाणा से, गुजरात, राजस्थान एंड पंजाब, ये 4 स्टेट्स ऑस्ट्रेलिया ने एक तरीके से ब्लैक लिस्टेड किए हुए। तो यहां सर हो, ओवरऑल जो ऑस्ट्रेलिया का वीजा सक्सेस रेट है अभी 20% है। इन 20 में से भी सिर्फ 20% ही वीजा आते हैं अगर आप इन 4 स्टेट से हो। और कुछ यूनिवर्सिटीज है, ऑस्ट्रेलिया की कुछ यूनिवर्सिटी ने हरियाणा और पंजाब का कैंडिडेट को लेना बंद कर दिया, वो एडमिशन ही नहीं दे रही। उनको पता है वीजा डिक्लाइन होना है, दे ही नहीं रहे। तो हरियाणा और पंजाब के होने से ऑलरेडी आप एक नेगेटिव जोन में हो। अब एक नेगेटिव जोन तो आपका ऑस्ट्रेलिया के लिए हो गया। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया कहता है आपके पेरेंट्स की 15 to 18 लाख के बीच में आईटीआर होनी चाहिए, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न होनी चाहिए फॉर द लास्ट 3 इयर्स, फॉर द लास्ट 3 इयर्स। और वो इनकम का प्रूफ भी चाहिए। देयर हैज टू बी विद द प्रूफ। मेरे पास कैंडिडेट आया आज से 2 साल पहले, उसके फादर आए, बोले सर ऑस्ट्रेलिया भेजना बच्चे को, क्या करना चाहिए? मैंने कहा अभी क्या कर रहा है? बोले अभी तो सर वो 11th में। मैं कहा ये सही समय पे है। मैं कहा आपकी आईटीआर कितने की है? बोले 9 लाख रुपए की। मैं कहा आपकी वाइफ की आईटीआर है? नहीं। मैं कहा सर बिल्कुल सही समय पे है। पहले तो इस साल वाइफ की आईटीआर बना दो, आपकी आईटीआर को 12 लाख करो। सेम ईयर उन्होंने किया। तो हम आज से 2 साल पहले एक आईटीआर चेंज कर दी। लास्ट ईयर की आईटीआर उनकी
12 और 5 टोटल 17 लाख की होगी थी। इस साल की आईटीआर उनकी 13 लाख प्लस 6 लाख रुपए की है, मतलब 19 लाख रुपए की आईटीआर होगी। प्रूफ, सैलरीज आना शुरू हो गई। वो एक हॉस्पिटल में वर्किंग है, उनकी सैलरीज आ ही रही थी। मैंने कहा आप हॉस्पिटल से बात करो कि आपको थोड़ा सा ज्यादा दें, वापिस आप कर देना। हॉस्पिटल इज हैप्पी, उनको अच्छा लगा कि खर्चा ज्यादा दिखाना है। उनकी वाइफ की भी उसी हॉस्पिटल से सैलरी आना शुरू हो गई। तो इनकम प्रूफ हो गया, पहली चीज इनकम प्रूफ हो गया। अब फाइनेंशियली ठीक है। मैंने उनको एक चीज और कही, सर आपने अगले 2 साल तक सेविंग अकाउंट के अंदर पैसे जमा करना है, और ये जनवरी 2026 तक 40 से 45 लाख हो जाने चाहिए। उन्होंने थोड़े 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 करके जमा कर लिए। अब उनके अकाउंट में 55 लाख रुपए है। बच्चा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया बीएससी नर्सिंग के लिए। हरियाणा का बच्चा है, एक नेगेटिव पॉइंट तो है, पीटी हमसे ही की है, 90 स्कोर आया पीटी का अभी अभी। आ, तो पीटी का स्कोर अच्छा है, पहली चीज। ट्वेल्थ का स्कोर अच्छा है, दूसरी चीज। फंड्स क्लियर है, तीसरी चीज। आईटीआर क्लियर है, चौथी चीज। बाकी सब सारी चीजें ठीक है, एक हरियाणा इंपेडिमेंट है। बच्चे का एडमिशन हो गया है, ऑफर लेटर आ चुका है, बच्चा अब फीस डिपॉजिट कराएगा। चांसेस ऑफ वीजा 95% है, क्योंकि पीछे 3 साल का भी ट्रेल चेक करेंगे तो करेक्ट है। मेरी बात को समझो, 3 साल का ट्रेल भी करेक्ट है। तो हमें ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए क्या चाहिए? 15 to 18 लाख की आईटीआर चाहिए 3 साल के लिए। 45 लाख to 70 लाख तक आपके अकाउंट में होना चाहिए, धीरे धीरे हो आए, और 6 मंथ तक सेम रहे। 6 मंथ तक सेम रहे, और ज्यादा टाइम हो जाए तो और अच्छा है। सिटी के अंदर आपकी कोई प्रॉपर्टी हो, ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी मांग लेती है कि पैसा कितना है फैमिली के पास, पर्पज है बच्चे के पास वापस आने का कि नहीं है। जब हम कोई प्रॉपर्टी दिखा देते हैं तो पर्पज क्लियर हो जाता है वापस आने का। अगर ये सब चीजें हैं, और ऑस्ट्रेलिया गैप नहीं एक्सेप्ट करता, ऑस्ट्रेलिया गैप नहीं एक्सेप्ट करता। आपने 2025 में पास आउट किया है, इस फैब इनटेक या जुलाई इनटेक में आप चले गए तो ठीक है। 27 वाले इनटेक में आपका चांसेस ऑफ वीजा और कम हो जाएंगे, क्योंकि गैप हो जाएगा। बात क्लियर है ऑस्ट्रेलिया के लिए? अगर आपके मार्क्स 60 हैं और आप 2026 में पास आउट हो, पेरेंट्स की आईटीआर अच्छी है, सेविंग अकाउंट में 45 to 70 लाख है, आप आराम से जा सकते हो ऑस्ट्रेलिया। अगर आपका गैप है, 2 ईयर का गैप है, आपके मार्क्स 60 से बिलो है, और पेरेंट्स की आईटीआर नहीं है, टोटल मिला के ऑस्ट्रेलिया इज नॉट फॉर यू, प्लीज मत जाना। चांसेस कम है, कर सकते हो, बट ये सारी चीजें होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है? ये ऑस्ट्रेलिया की। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया ही जाना है, आप न्यूजीलैंड चले जाओ, थोड़ा सा लीनियंट है। हरियाणा पंजाब का कोई बैरियर नहीं है उसमें, सबसे पहली चीज हरियाणा पंजाब का बैरियर नहीं है। आईटीआर ये भी चेक करते हैं, बट 15 से 18 नहीं, 12 से 15 लाख की आईटीआर होगी तो काम चल जाएगा। न्यूजीलैंड के अंदर आप 15 लाख की आईटीआर है, शो फंड्स 25 लाख रुपए है, जो आपको 6 महीने के लिए दिखाने हैं। थोड़ा सा इजी है, हरियाणा पंजाब का बैरियर नहीं है, ठीक है। बट इनकम प्रूफ यहां पर भी दिखाना है, इनकम प्रूफ यहां पर भी दिखाना है। लीनियंट है, थोड़ा सा लीनियंट है ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले। इसलिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो तो इसका मतलब फिनेंशियल स्ट्रेस नहीं है बिल्कुल भी, आप न्यूजीलैंड जा सकते हो। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट हुआ करता था। न्यूजीलैंड, ये वहां पे जब ब्रिटिशर्स रहते थे, इन्होंने रिटायरिंग कंट्री बनाई है। यहाँ पे नर्सिंग का कल्चर बहुत अच्छा है, वेयर हाउसेज का अच्छा है, बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बट मेडिकल से रिलेटेड जॉब्स बहुत है। आईटीआई पॉलिटेक्निक कोर्सेज बहुत है, क्योंकि रिटायरिंग कंट्री है ये, यहाँ पे लोग रेस्ट के लिए जाते हैं। न्यूजीलैंड रिफ्यूज्ड हो, अभी मैं लोन की बात कर रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बताया, आपके पास फंड्स है, प्रूफ्स है, तब भी एजुकेशन लोन जरूर ले लो, बट बैंक से लेना, ये मत लेना एचडीएफसी क्रेडिला, नहीं, प्रॉपर नेशनलाइज्ड बैंक, पीएनबी, एसबीआई, कैनरा, एचडीएफसी, आईसीआईसी, तो प्रॉपर बैंक से लोन लेना। एजुकेशन लोन इसमें एज देता है, आपके चांसेस ऑफ वीजा बढ़ जाते हैं, पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड क्लियर है? इतना फंड्स है तो जाओ।
बट जो पेरेंट बच्चे ये सोचते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में पीआर आज आसान है, आज इतना आसान नहीं है पीआर। हुआ करता था, अभी ऑस्ट्रेलिया में पीआर आसान नहीं है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम पीआर उन्हीं को देंगे जो जिनकी हमें जरूरत है। अगर हमें जरूरत नहीं है तो हम पीआर नहीं देंगे। ये बात बहुत क्लियर है। तो हर साल अलग तरह के व्यक्ति की जरूरत होगी। चांस ले सकते हो, मेडिकल प्रोफेशनल्स हर जगह सेटल हो सकते हैं। बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे, डेंटिस्ट वाले बच्चे, एमबीबीएस वाले बच्चे, मेडिकल टीचर्स, इनकी डिमांड ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में बहुत है, आसानी से जा सकते हैं। सब पोलैंड फॉर मास्टर। सर आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। सर आईटीआर जरूरी है, न्यूजीलैंड में भी जरूरी है। 60% से कम मार्क्स वाले मत करना। अब आता हूं यूके की बात। बहुत ही खूबसूरत देश है। इंग्लैंड और इसके आसपास की कंट्रीज बहुत ही अच्छी हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड बहुत ही अच्छी हैं। नो डाउट आपको मजा आएगा, पढ़ाई बहुत अच्छी है, एजुकेशन बहुत अच्छी है। पर ध्यान रखना, न्यूजीलैंड यूके में तभी जाना है अगर आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई रिलेटिव या क्लोज फ्रेंड वहां रहता है। वहां पे एक बहुत सिंपल सी बात है। 100 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है और ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे। वहां के लिए एक बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपकी एज 21 बिलो है, 21 बिलो है, तो आपको पहले तो पार्ट टाइम मिलेगी नहीं। मिलेगी तो वेजेस कम मिलेंगे, वेजेस कम मिलेंगे। सर्च कर लेना, इंटरनेट पे है सब कुछ, पहली चीज। दूसरी, अगर वहां बैचलर के लिए जा रहे हो, किसके लिए? बैचलर के लिए जा रहे हो, तो लगभग फीस आएगी 13,000 पाउंड। तो आप एवरेज फीस मान के चलो, मतलब 15 से 16 लाख। 15 से 16 लाख सालाना फीस है। वेजेस कम है, 15-16 लाख सालाना फीस है। और लगभग 800 पाउंड्स के आसपास आपका लिविंग एक्सपेंस है। इसका मतलब 1 लाख। अब कैलकुलेशन समझना आप मेरी। मैं मानता हूं फीस 15 लाख, मतलब 1,25,000 रुपये महीना, प्लस 1 लाख लिविंग एक्सपेंस। 2,25,000 जब तक आप नहीं कमाओगे बैचलर के दौरान, तब तक सरवाइव कर पाना मुश्किल होगा। या तो पेरेंट्स रेडी हो कि तू अपना लिविंग एक्सपेंस निकाल ले, अगले साल की फीस हम पे कर देंगे, 3 साल की फीस का सिस्टम बना लो, तो बैचलर के लिए जाओ। अदरवाइज बैचलर के लिए मत जाओ। या पैसे हो, या आपको पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पे कोई रिलेटिव रहता है जहां पे लिविंग एक्सपेंस कम हो जाए, तब चले जाना। अदरवाइज बैचलर के लिए कम चांसेस है सक्सीड होना। अभी प्रपोर्शन क्या देखा है, जब 100 लोग बैचलर के लिए जाते हैं, सिर्फ 50 लोग ही बैचलर कंप्लीट करते हैं। 50 लोग बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि वो फीस नहीं पे कर पाते। तो ये, मैं ये नहीं कह रहा कि मत जाओ, पढ़ाई बहुत अच्छी है दोस्त। बट आप सोचो कि मैं कमा लूं, घर पे पैसे भेज दूं, बैचलर के दौरान पे नहीं कर पाओगे। तो आप मास्टर्स के लिए चूज करो, मास्टर्स के लिए चूज करो। सपोज करो मास्टर्स की फीस आई आपकी 18 लाख। पहले तो वन टाइम पे करनी है, यहां से करके जा रहे हो। 1 साल की मास्टर है वहां पे। वेजेस भी ज्यादा है मास्टर्स में, मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो वेजेस हाई है, लिविंग एक्सपेंस सेम है। तो अगर आप अब वेजेस हाई हैं, तो आप आराम से 1,500 पाउंड कमा लोगे ड्यूरिंग योर मास्टर्स। खर्चा कितना है? 800 पाउंड का, तो 700 पाउंड बचा लेते हो। ठीक है। अब उसके बाद लगता है पीएसडब्ल्यू 18 मंथ्स का, मतलब 18 मंथ्स आप मास्टर्स करने के बाद वहां पे रह भी सकते हो। जॉब फाइंड वीजा भी कहते हैं इसको। तो 18 मंथ्स वहां पे रह भी सकते हो, एम्प्लॉयर आपका वीजा स्पॉन्सर भी करता है ना बाद में। अब 18 मंथ्स आप वहां रह रहे हो, तो आपका लिविंग एक्सपेंस तो सेम है, आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी क्योंकि अभी स्टडी नहीं है साथ में, अब आपके ऊपर बैरियर नहीं है, अब आप ज्यादा कमा पाओगे। तो आप जो 1,500 पाउंड कमा रहे थे,
वो 2500 पाउंड तक जा सकता है। तो लगभग 3 लाख रुपए कमा सकते हो। लाख रुपए रहने खाने पीने का खर्चा, 2 लाख बच जाएंगे। ऐसा नहीं है पैसा नहीं है, पैसा है दोस्त, बस सोच समझ के जाना है। अभी क्या हो रहा है यूके में 2023 में, 2023 में, 2024 में कोई वीजा डिक्लाइन नहीं हुआ। बट आप में से कुछ लोग होंगे जो अभी भी वीजा डिक्लाइन हो चुका हुआ, जिनका यूके का, होंगे कुछ लोग जिनका वीजा डिक्लाइन हो चुका होगा यूके का, या यूनिवर्सिटी ने कैश लेटर नहीं दिया होगा। स्ट्रिक्टनेस बढ़ गई है। कैसे बढ़ी है? अब देखना, अगर बैचलर के लिए जा रहे हो तो वो फंड्स का प्रूफ मांगने लग गया, फंड्स प्रूफ मांगते हैं। बैचलर के लिए जा रहे हो, मास्टर्स इसमें तो 80% चांस है फंड का प्रूफ मांगने का। तो जब हम थर्ड पार्टी शो फंड्स कर देते हैं, प्रूफ नहीं दे सकते, आईटीआर नहीं है, तो क्या होगा? वीजा रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। उनको लगता है कि बच्चा पढ़ने ही नहीं आ रहा, क्योंकि बैचलर वालों ने, बहुतों ने अपनी एजुकेशन वहां पे छोड़ दी है, तो उनको विश्वास हो गया है कि यहाँ पे जो बैचलर के लिए बच्चा आता है वो पढ़ने के लिए नहीं आता। पहली चीज, बहुत सारे बच्चों को डिपोर्ट किया है फिर वहां पे। डिपोर्ट कभी भी नहीं होना। डिपोर्ट होने से अच्छा उससे पहले आ जाओ, क्योंकि एक बार डिपोर्ट हो गए तो कहीं और जाने के लिए मुश्किल हो जाएगी। इलीगल हो जाते हो, डिपोर्ट का मतलब आप इलीगल हो गए हो। अगर मास्टर्स के लिए गए, सो सिर्फ 20% चांस है कि वो फंड्स का प्रूफ मांगेंगे, सिर्फ 20% चांस। तो वीजा सक्सेस बढ़ गई है। इंटरव्यू आ सकता है, बैचलर में तो अभी आ रहा है 30% बच्चों का इंटरव्यू, अभी धीरे धीरे बढ़ेगा। और मास्टर्स में 2% बच्चों का एम्बेसी इंटरव्यू आ सकता है। पहले नहीं आता था, पहले 0.1 था, 2 पे आ गया। 0.1 से 2 मतलब अच्छी ग्रोथ हुई है। ठीक है। आपको एक कैश लेटर चाहिए, क्रेडिबिलिटी लेटर इशू होता है, कैश लेटर कहते हैं इसको, कैश लेटर चाहिए। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटी क्या करती हैं, टोटल फीस है 13,000 पाउंड, 5,000 पाउंड एडवांस में ले लेंगे आपसे, फिर इंटरव्यू करेंगे, और फिर लेटर देती हैं, कैश लेटर। ये रिस्क हो जाता है, अगर आपका इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं होता तो ये 5,000 पाउंड फिर कट के वापस आते हैं। वो तो पूरी दे देते हैं, बट जब आप डिपॉजिट करवाते हो और वापस लेते हो, उसमें जो ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं वो लग जाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं, वो कैश लेटर दे देती हैं इंटरव्यू पे, सिर्फ इंटरव्यू पे, इनिशियल डिपॉजिट कुछ नहीं ले रही। जो भी आपका कंसल्टेंट है उससे पूछो चांसेस ऑफ क्वालिफाइंग इंटरव्यू क्या है। ये इंटरव्यू ब्रिटिशर्स ही लेंगे। ये दो तरीके से हो सकता है, वो लाइव इंटरव्यू ले सकते हैं, वो आपका रिकॉर्डेड इंटरव्यू ले सकते हैं, एआई बेस्ड इंटरव्यू ले सकते हैं। तो आपको हर इंटरव्यू के लिए रेडी रहना है। जो भी कंसल्टेंट होगा वो आपकी प्रिपरेशन करवाएगा। अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हो तो हमारे पास आ जाओ, 4-5 दिन में हम भी करवा देंगे, विद यूनिवर्सिटी कंडीशनल ऑफर लेटर। उसके बिना नहीं करा पाएंगे। ये 45 मिनट से 1.5 घंटे तक का इंटरव्यू हो सकता है, इसको कैश इंटरव्यू कहते हैं। यूके क्लियर है? चलो आगे चलें। सर, हैज एनी ब्रदर गॉट वीजा और हैज ही गॉन टू अनदर कंट्री? ये सारे कमेंट्स में बाद में पढ़ूंगा, अब इतने बड़े बड़े कमेंट्स आ रहे हैं, अगर इनको पढ़ने लगा तो मैं यहाँ से छोड़ दूंगा। है, अभी मैं कंट्री की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। फिर मैं साथ साथ ये भी बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया में किन को जाना चाहिए, न्यूजीलैंड में किन को जाना चाहिए, बताता हूँ। अब ये जो मैंने अभी तक 3 कंट्री डिस्कस की, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। यूके में आज भी शो फंड्स चल रहे हैं थर्ड पार्टी के। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे शो फंड्स नहीं चल रहे, ना ही करने हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे शो फंड्स नहीं चल रहे, ना ही करने हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो पैकेजेस चलते हैं, 24 लाख दे दो, हम आपका लगवा देंगे, चांसेस बहुत कम है। प्रोफाइल तभी लगवाना जब सारी चीजें सही हो, अदरवाइज नहीं। सेम न्यूजीलैंड में। यूके में जो शो फंड्स आप किसी, आपका कंसल्टेंट कहता है हम मैनेज कर लेंगे, कुछ हद तक चल रहा है, सारा नहीं चल रहा। आईटीआर है तो चल जाएगा, सोर्स ऑफ फंड्स है तो चल जाएगा, बट इन दिनों कम है। मैं यही कहूंगा, 1 महीने के लिए यूके में 1 मंथ के लिए फंड्स दिखाना होता है। 1 मंथ का एक्सपेंस दिखाना है आपको, फीस तो हमने पे कर ही दी, तो हमें 1 मंथ के लिए एक्सपेंस दिखाना है भाई, लिविंग एक्सपेंस दिखाना है 1 साल का। वो लगभग आप
12,000 13,000 पाउंड दिखाना है। बैचलर के लिए थोड़ा सा ज्यादा दिखाना पड़ता है, मास्टर्स के लिए इतना ही दिखाना है। अब लेट्स से कि वो 12,000 पाउंड है या 13,000 पाउंड है, 15 लाख रुपए या 18 लाख रुपए या 20 लाख रुपए, जो भी आप दिखा रहे हो, एक ही महीने के लिए दिखाना है। तो आप प्राइवेट लोन लेके अकाउंट में डलवाओ, वो दिखाओ, ओरिजिनल रहेगा, सब अच्छा रहेगा। बेस्ट पार्ट यही है, 1 2 3% पे मिल जाता है। चलो, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा मत करना, न्यूजीलैंड में ऐसा मत करना, जो चल रहा है वो बता रहा हूं। अब करते हैं आगे। अब ये सभी कंट्रीज का बजट अच्छा था, मैंने आपको बता दिया। सबकी फीस, चाहे यूके हो, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हो, 15 लाख के आसपास आती है सालाना। अब आता हूं मैं जर्मनी पे। जर्मनी में लोग, स्टूडेंट्स बैचलर के लिए जा सकता है, मास्टर्स के लिए जा सकता है, ओस बिल्डिंग एक चीज होती है उसके लिए जा सकता है। अब जब बैचलर के लिए जाता है तो बेसिक रिक्वायरमेंट है 70% से प्लस मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। दूसरी रिक्वायरमेंट है 13 ईयर की एजुकेशन होनी चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट है 13 ईयर की एजुकेशन भी होनी चाहिए। ठीक है। अगर आपकी 13 ईयर की एजुकेशन नहीं है तो आप बैचलर के लिए वहां पे नहीं जा सकते। और 13 ईयर एजुकेशन के लिए वो स्टूडेंट कलीग प्रोग्राम देते हैं, स्टूडेंट कलीग प्रोग्राम देते हैं, उसमें जा सकते हो। किस में जा सकते हो? स्टूडेंट कलीग प्रोग्राम में। अगर आपने स्टूडेंट कलीग प्रोग्राम नहीं चूज किया, तब भी रिजेक्शन चांसेस है क्या? 100% ही है। अगर आप जर्मनी में बैचलर के लिए जा रहे हो, पहले देखो 70% है मार्क्स, आइल्स में 6.5 बैंड है, नॉट लेस देन 6 इन एनी। फिर एपीएस अप्लाई करोगे, एक सर्टिफिकेट होता है एपीएस, वो अप्लाई करोगे, जिसको आने में 30 से 75 दिन तक लग जाते हैं। एपीएस आएगा। एपीएस के बाद आप स्टूडेंट क्लिक के लिए अप्लाई करोगे। स्टूडेंट क्लिक आपको प्राइवेट भी मिल सकता है, पब्लिक भी मिल सकता है। पब्लिक मिलने के लिए जर्मन लैंग्वेज का होना भी जरूरी है। प्राइवेट स्टूडेंट क्लिक चूज कर लो। ये प्राइवेट स्टूडेंट क्लिक चूज करने से आपको ये B1 लैंग्वेज की तैयारी करवाएंगे, वहीं पर B1 की प्रेपरेशन कराएंगे। एक ओफनामा नाम से टेस्ट होते हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए टेस्ट होते हैं ओफनामा। बैचलर की एडमिशन के लिए पब्लिक यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्वालिफाई करना जरूरी होता है। तो मैं एडवाइस करता हूं स्टूडेंट क्लिक प्राइवेट चूज करो, जहां पर आपको B1 की तैयारी करवाएंगे और ओफनामा मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट की भी तैयारी करवाएंगे। ठीक है। फिर आप जर्मनी में ही हो तो आप वो ओफनामा टेस्ट क्वालिफाई करोगे। अगर क्वालिफाई कर लेते हो तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है। अब पब्लिक यूनिवर्सिटी जो है ना, याद रखना, सारी फ्री नहीं है, नॉट ऑल यूनिवर्सिटीज आर फ्री। कुछ फ्री है, कुछ की फीस बहुत लो है, तो फ्री जैसी होती है। बैचलर के लिए समझ पाए? स्टूडेंट 70% एपीएस, स्टूडेंट लीग, आईएलटीएस, स्टूडेंट लीग प्राइवेट लो, अच्छी इंस्टीट्यूशन है, कंस्ट्रक्टर, एसआरएच प्राइवेट लो। इंडिपेंडेंट लो स्टूडेंट के लिए, कि जरूरी ना हो कि वहीं पे हम एजुकेशन अपनी कंटिन्यू करें, पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, उसके बाद ओफनामा की तैयारी करो, B1 की तैयारी करो, पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, फ्री या कम फीस में हो जाएगा। ठीक है। एक ब्लॉक्ड अकाउंट खुलता है, वो चाहे आप बैचलर के लिए जाओ चाहे मास्टर्स के लिए जाओ। लगभग 13 लाख रुपीज, मैं इंडियन करेंसी में बता रहा हूं, लगभग 13 लाख रुपए का ब्लॉक्ड अकाउंट खुलेगा। 13 लाख रुपए का ब्लॉक्ड अकाउंट खुलेगा। जर्मनी बहुत, मतलब वो बहुत ज्यादा गैप तो नहीं एक्सेप्ट करेगा, बट थोड़ा बहुत 1 2 साल तक का एक्सेप्ट कर लेता। मास्टर्स, मास्टर्स के लिए हमारे पास भी, मैं तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में तो हम डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया से भी स्टूडेंट क्लिक के लिए कर सकते हैं, बट एडमिशन लेने के लिए फिर एप्टीट्यूड क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो अपने से एप्टीट्यूड क्लियर नहीं होता। यही कारण है, फिर हम क्या करते हैं, वहां पे स्टूडेंट क्लिक करते हैं। बैचलर में पब्लिक यूनिवर्सिटी इंडिया से लेकर जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वहीं पे जाके लेना आसान होता है। मास्टर्स के लिए आप अप्लाई करेंगे, मास्टर्स में डायरेक्ट पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है। 6.5 मिनिमम और 7.5 और 8 बैंड आइल्स में होना चाहिए। पीटी नहीं चलेगी, आइल्स में होना चाहिए। लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंग्लिश टॉट प्रोग्राम मिल जाते हैं। कौन से प्रोग्राम मिल जाएंगे? इंग्लिश टॉट प्रोग्राम मिल जाएंगे। ठीक है। बट ये कोर्स चेंज नहीं कर सकते, सेम कोर्स होगा। मतलब सेम कोर्स का मतलब है
आपने साइकोलॉजी की है, आप साइकोलॉजी में ही जा सकते हो, बट ये चेक करेंगे कि प्रैक्टिकल कितना काम किया हुआ है। मतलब आपके पास बैचलर में या तो ऑनर्स हो, एडमिशन लेने के लिए बहुत सिंपल सी बात है, आपके पास आप ऑनर्स के बच्चे होने चाहिए। आप बीकॉम ऑनर्स हो, ठीक है, बीएससी ऑनर्स है, केमिस्ट्री में ऑनर्स है, फिजिक्स में ऑनर्स है, आप एक पर्टिकुलर फील्ड के मास्टर होने चाहिए, ऑनर्स होने चाहिए। या तो आपके पास ऑनर्स है, पहली चीज, और आपने साइकोलॉजी किया, साइकोलॉजी ऑनर्स है, या इंटर्नशिप भी की हुई है, पेपर भी पब्लिश किए हुए हैं। मतलब ये नहीं है कि जी मैं आर्ट्स का बच्चा हूं, कोई मेन सब्जेक्ट है नहीं, पब्लिक में एडमिशन दिला दो, नहीं मिलेगा, फिर वहां की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलेगा। अब इसकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में समझो थोड़ा सा। जर्मनी में दो तरह की प्राइवेट है, जर्मन यूनिवर्सिटीज और नॉन जर्मन यूनिवर्सिटीज। नॉन जर्मन में आती है बीएसबीआई, शिलर, आर्डन। ये ये जर्मन एजुकेशन फॉलो ही नहीं करती, ये यूनिवर्सिटी जर्मन एजुकेशन फॉलो ही नहीं करती, बट इनकी फीस कम है। इनकी सालाना फीस आ जाएगी आपकी 7 लाख टू 9.5 लाख, 10 लाख लगा लो, 7 lakhs to 10 लाख। बीएसबीआई, शिलर, आर्डन, ऐसी ये नॉन जर्मन यूनिवर्सिटी है तो जर्मनी में, बट यूनिवर्सिटी जैसे शिलर है अमेरिका की है, आर्डन बीएसबीआई है यूके की है, इनके कैंपस कई सारी जगह है। इनके टाइप, मैं ये नहीं कह रहा यूनिवर्सिटीज बुरी है, बट ये नॉन जर्मन है। सिर्फ जर्मनी जाना पर्पज है तो ये यूनिवर्सिटीज में जाना चाहिए, क्योंकि आपका एजुकेशन पर्पज नहीं है, सिर्फ जर्मनी जाना पर्पज है तो ये जाना चाहिए क्योंकि फीस कम है। और ये नॉन एपीएस है, यहाँ पे जाने के लिए आपको एपीएस नहीं चाहिए होता। यहाँ पे जाने के लिए आपको 70% मार्क्स ट्वेल्थ में नहीं चाहिए होते। बट एम्बेसी में रिस्क तो रहेगा, 70 से नीचे है तो एम्बेसी वीजा डिक्लाइन कर सकती है। 60 से नीचे वालों को तो जाना ही नहीं चाहिए। 65-69% वाले अप्लाई कर सकते हैं। एक तो एपीएस नहीं चाहिए, एक इसके अंदर 70% मार्क्स नहीं चाहिए, तो सिर्फ जर्मनी जाना पर्पज है तो जा सकते हो। और इसमें 13 ईयर एजुकेशन भी नहीं चाहिए, इन यूनिवर्सिटीज में 13 ईयर एजुकेशन भी नहीं चाहिए, डायरेक्ट बैचलर में एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि ये यूके यूएसए की यूनिवर्सिटी है। फिर आती है जर्मन यूनिवर्सिटी, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ही जर्मन है। एसआरएच बहुत अच्छी है, गिज्मा बहुत अच्छी है, यूई बहुत अच्छी है। एक ईयू यूनिवर्सिटी है जो भी वहां पे बैन हुई है, क्योंकि वो ऑनलाइन कोर्स देती थी। ऑनलाइन कोर्स नहीं ज्वाइन करना, ऑनलाइन कोर्स में वीजा रिजेक्शन है, सिंपल सी बात है। तो ऐसी ये, अब जो एसआर गिज्मा है, ये सारी अप्लाइड साइंस की यूनिवर्सिटी है। गिज्मा इज वेरी गुड यूनिवर्सिटी फॉर द मैनेजमेंट, ये टेक्निकल कोर्सेज के लिए अच्छी है। यूई मैनेजमेंट कोर्सेज और साइकोलॉजी के कोर्सेज के लिए अच्छी है। ये भी इजीली आपको एडमिशंस नहीं देंगी। अब इनकी जो फीस रहती है वो 12 lakhs to 14 lakhs के बीच में रहेगी। जर्मन क्लियर है? अगर जर्मन समझ गए तो यू प्रेस कर दो, अभी ओस बिल्डिंग बता देता हूं। ठीक है, सम पीपल सैड, किसी ने कहा। देखो, धैर्य है, सबका अपना अपना ओपिनियन है। गिज्मा मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए तो अच्छा है। जब पता है क्या है, मैं बताता हूँ, आप इंडिया में आईआईटी में एडमिशन लो, कितनी डिमांड है आईआईटी की, वहां पे जाके आपको पता लगेगा बच्चों को प्रोफेसर्स पढ़ाते ही नहीं, बच्चों को खुद करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। बट वो इतने इंटेलिजेंट बच्चे वहां पे एडमिशन ले लेते हैं आईआईटी में, तो वो ऑटोमेटिकली बच्चे निकल जाते हैं, अपने आप मेहनत कर लेते हैं, क्योंकि खूब पढ़ के आए हैं, प्रोफेसर नहीं पढ़ा रहे। किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशंस में ये मत सोचो कि टीचिंग बहुत अच्छी होगी। दो, गिस्मा की टीचिंग अच्छी है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, मेरे कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, आज तक किसी ने नेगेटिव फीडबैक नहीं दिया।
हम बच्चों के फीडबैक पे ही काम करते हैं। बच्चे कह रहे हैं सर अच्छा है, प्लेसमेंट हो रही है, इसका मतलब अच्छा। अगर बच्चे हमें बता दें कि सर बुरा है, और हम एक बच्चे का ओपिनियन नहीं लेते, सपोज करो मेरे 20 बच्चे पढ़ रहे हैं, 20 में से 15 बच्चों ने कहा सर अच्छा है, दो तीन कहते हैं सर ठीक है, दो कह रहे हैं सर ना सर अच्छा नहीं है, सर ये नहीं है वो नहीं है। ये दो 20% लोग तो आपको हर किसी के बारे में बुरा बोलने वाले मिल जाएंगे, भगवान को भी बुरा बोलेंगे। तो एक दो ओपिनियन पे मत जाओ, अदरवाइज गिज्मा इज गुड। मेरे पास डिमांड लेकर आते हैं सर गिज्मा में एडमिशन हो जाएगा, और अगर आपके मार्क्स कम है तो गिज्मा आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। लेट्स से आपके 67% मार्क्स हैं, गिज्मा, ये तो रूल आज आया है जर्मनी का 70 वाला, गिज्मा आपको सितंबर 2025 में भी एडमिशन नहीं दे रहा था। आपके मार्क्स कम है, अगर आपके मैथमेटिक्स के मार्क्स कम है, 50 से कम है, गिज्मा आपको एडमिशन नहीं देगा। तो इतना सर, अगर ऐसे बुरा इंस्टीट्यूशन होता तो सबको एडमिशन मिलता। यस, गिज्मा रिक्वायर्ड 13 ईयर। अब करता हूं मैं ओस बिल्डिंग की बात। देखो, मैं इसलिए जर्मन की शुरू में नहीं बात करना चाह रहा था, लंबा प्रोडक्ट लंबी चीज है, जर्मन में रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है। ओस बिल्डिंग, ओस बिल्डिंग एक आईटीआई डिप्लोमा है, या आप इसको पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कह सकते हो। अपने यहाँ पे ये 3-3 साल के जो डिप्लोमा होते हैं वही है ये। बट इसमें सबसे खूबसूरत चीज क्या है, डे 1 से स्टाइफंड मिलता है। वो भी कितना, 950 यूरो से लेकर 1400 यूरो तक आपको स्टाइफंड मिलेगा पर मंथ। पर मंथ 3 साल तक ही आपको पढ़ाएंगे और काम कराएंगे। 2 डेज की स्टडीज है, 3 डेज वर्क है, ये काम करवा रहे हैं उसी का स्टाइफंड दे रहे हैं भाई। नहीं तो पार्ट टाइम करके लोगे आप, बात क्लियर रखना ये। इसमें नर्सिंग, बेकरी, मेकाट्रॉनिक्स, ड्राइविंग, मैनेजमेंट, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं। बट ये सब लो लेवल के कोर्स, लो लेवल का मतलब है आईटी और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है, आप कभी ग्रेजुएट नहीं कहलाओगे। पहले तो ये बात समझ लो। दूसरी बात, यहाँ पे पहले B1 लैंग्वेज मांगते थे, अब थोड़ा सा टफ कर दिया, अब B2 मांगते हैं। नर्सिंग में तो स्पेशली B2 मांगेंगे। और बहुत सारे एम्प्लॉयर ऐसे भी हैं जो सिर्फ गोइथे का मांगते हैं, जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर सकते। और मैकाट्रॉनिक्स में कंपलसरी कर दिया, आपके पास मैथ्स अगर 12th में है तभी मैकाट्रॉनिक्स में जा सकते हो, मतलब परसेंटेज भी देखेंगे। बेकरी में अब बहुत सारे एम्प्लॉयर होम साइंस है तो बेकरी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, ऐसे चेक कर रहे हैं। मतलब पहले जो आसान था अब थोड़ा सा टफ हो गया है, बच्चे बहुत सारे हो गए, वहां के रूल्स चेंज हो गए हैं, बहुत टफ हो गया। बट सबसे सस्ता तरीका है, ना तो यहाँ पे चाहिए अपने को ब्लॉक्ड अकाउंट। तो हम कितने पैसे में जा सकते हैं, अगर आपके पास 6 lakhs है, आप 2 लाख रुपए लैंग्वेज सीखने में और टेस्ट में लगाते हो, बाकी बचा 4 लाख। जो बेसिक खर्चा आएगा इसमें जो, वो आता है 20,000 रुपये। बट वहां से एक एजेंसी शुरू होगी जो काम करेगी, वो भी ले लेगी अपना 600-700 यूरो वो ले लेगी, है ना। फिर यहाँ पे जो पार्टनर होगा वो भी 1,000 यूरो ले लेगा। तो ऐसे ये क्या हो गया, 20,000 रुपये का जो काम है, ये अब 2 लाख रुपए का हो गया। फिर उसके बाद कंसल्टेंट 5 ले रहा है, 8 ले रहा है, 10 ले रहा है, वो डिपेंड करता है कि कितने लोगों से आ रही है चल के। डायरेक्ट, पहले हम बिल्कुल डायरेक्ट करते थे, ये एम्प्लॉयर है और ये पीएससीएल है। एम्प्लॉयर नर्सिंग हमसे फ्री में लेता करता था, पीएससीएल नर्सिंग के 50,000 रुपये ले लेता था। साफ कह के भाई, मैं आपसे 50,000 ले रहा हूं, इतना तो मेरा बनता है, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग एम्प्लॉयर, कोई एम्प्लॉयर हमसे 1 लाख रुपए ले रहा था तो हम 1.5 लाख रुपए बच्चे से ले रहे थे। हमारी सारी चीजें, सारे कोर्सेज 2,80,000 से कम में खत्म हो जाते थे। और कंसल्टेंट भी हमसे 1.5 लाख रुपए में ले लेते थे। कोई चीज मुझे लाख की आ रही, मैं 1.5 का दे देता था, साफ कह के दे, 50,000 रुपये तो बनता। अब हम ऐसा कर रहे थे। इस समय मैंने क्या देखा, एक एक साल की वेटिंग है उस बिल्डिंग में, 10-10 लाख रुपए बच्चा देके जा रहे हैं। वहां पे जाके, यहाँ पे आपको कह दिया नर्सिंग में हो गया, वहां पे जाके हो सकता है कि आप को स्टोर में जॉब करवा रहे हो, स्टोर में काम करवा रहे हो,
धोखा बढ़ गया है, एम्प्लॉयर चीटिंग करने लग गया, एम्प्लॉयर को पता लग गया कि बच्चे पैसा दे के आते हैं, उनकी डिमांड्स बढ़ गई, अब वो भी सस्ता नहीं दे रहे। इसलिए मेरा उस बिल्डिंग से थोड़ा सा ट्रस्ट कम हो गया। मतलब फिर भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, तो उस बिल्डिंग बहुत अच्छा है, अदरवाइज मैं इसको बहुत ज्यादा एंडोर्स नहीं करूंगा। इतना समझ में आया? जर्मनी डन। अभी जा रहा हूं। आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं लगभग सारे क्वेश्चंस बता दूंगा आपको। अब किसी के परसेंटेज है 65, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, जर्मनी वाला बजट है। जर्मनी में बजट कितना चाहिए? 13 लाख रुपए फीस चाहिए, 13 लाख रुपए का ब्लॉक अकाउंट चाहिए, मतलब लगभग 26 लाख चाहिए। मतलब 26 से 30 लाख रुपए जर्मनी में खर्च हो जाते हैं एक बार जाने के लिए। परसेंटेज 65 है तो जा तो सकते नहीं, एजुकेशन वैसे ही चाहिए। तो डच एजुकेशन सिस्टम चूज कर लो, नीदरलैंड चले जाओ। अब नीदरलैंड में एसआरएच यूनिवर्सिटी है, एसआरएच यूनिवर्सिटी नीदरलैंड में पढ़ लो आप। वो जर्मन लैंग्वेज जर्मन कोर्स करवाएगी आपको, जर्मन के अंडर होगा, वो कर लो। एसआरएच यूनिवर्सिटी डच और जर्मन का हाइब्रिड प्रोग्राम भी डिलीवर करती है, वो कर लो आप वहां पे है एक यूनिवर्सिटी, टीओ है, एक है विटनबर्ग। जो बच्चे कहते हैं सर मेरी इंग्लिश ठीक है, मेरे को जर्मनी में जा नहीं पा रहा, मैं कहता हूँ विटनबर्ग में चले जाओ। पहले तो ये क्या देती है विटनबर्ग, 100% वो देती है वीजा श्योरिटी। मतलब 0.1% वीजा रिजेक्ट हो तो हो, अदरवाइज विटनबर्ग का वीजा रिजेक्ट नहीं होता, एसआरएच का वीजा रिजेक्ट नहीं होता। ये पैकेज करती है। पैकेज का मतलब ये है, ये कहेगी कि मेरी फीस है 12,000 यूरो, ये 12,000 यूरो दे दो, 3 महीने का अकोमोडेशन देंगे, यूनो एम्बेसी की अपॉइंटमेंट हम लेंगे, एम्बेसी में वीजा हम अप्लाई करेंगे, आप फ्री हो। तो उसके सारा पैसा ले लेती है, 15-16 हजार यूरो लेती है। बट मैंने आज तक वीजा रिजेक्ट नहीं देखा इसका। बट बच्चा को यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ता है, भाई पढ़ने जाना है। तो ये किस किस चीज के लिए अच्छी है मैं बता रहा हूँ। एसआरएच टेक्निकल कोर्सेज के लिए अच्छा है, ये मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए अच्छा है। ठीक है। आप हो सिंपल बीए के स्टूडेंट, अब आप एमबीए करना चाह रहे हो, आपको जर्मनी में मिलेगी नहीं, तो विटनबर्ग जा सकते हो। आप यहाँ पे एक बार जाने का खर्चा 15 लाख से 18 लाख है, विटनबर्ग एसआरएच टीओ 15 से 18 लाख का खर्चा है, तो वहां जा सकते हो। और ये जो एसआरएच है वो जर्मन का ही इंस्टीट्यूशन है, तो आप बाद में ट्रांसफर करना चाहो तो इंटरनल, मैं 100% श्योरिटी नहीं दे रहा, बट 50% चांसेस है कि आप यहां से ट्रांसफर करके जर्मनी भी जा सकते हैं। ठीक है। क्योंकि अब आप कैंपस चेंज कर रहे हो, तो आपके कैंपस चेंज करने के लिए वीजा एम्बेसीज के चांसेस, रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। और यूरोप में आप रह ही रहे हो, टीआरपी कार्ड मिला ही हुआ है, तो आपके लिए आसान है, क्योंकि आप ऑलरेडी ईयू के स्टूडेंट हो, यूरोपियन यूनियन के स्टूडेंट हो। बात समझे? सर 50% स्कॉलरशिप फ्रॉम गिजमा मिल सकती है, मैं 100% गारंटी नहीं दूंगा, बट 50% स्कॉलरशिप गिजमा में मिल सकती है। स्कॉलरशिप एसआरएच भी दे देगा, गिजमा भी दे देगा, यूई भी दे देगा, डिपेंडिंग ऑन योर परसेंटेज। आपकी परसेंटेज अच्छी है स्कॉलरशिप ज्यादा आएगी, परसेंटेज कम है स्कॉलरशिप कम आएगी। मेरी कंसल्टेंसी थी इन दिनों जर्मन, वो झूठ बोल रहे हैं कि मुझे BUEM में बैचलर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मेरा एप्लीकेशन आ गया, और मेरा कंसल्टेंसी बोल रहे थे कि इंडो जर्मन की ट्यूक एप्लीकेशन दे रहा है, लेकिन मैंने खुद से किया, मेरा इंटरव्यू हुआ, हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अब उन पे भरोसा नहीं है, आप पर कर दीजिए, आगे से सारा प्रोसेस मेरा वगैरह जो भी है मुझे बताइए। सर ये अब क्या, ट्यूक और BUM ये तो स्लोवाकिया की यूनिवर्सिटीज हैं, मेरा कंसल्टेंसी बोल रहे हैं इंडो जर्मन की ट्यूक एप्लीकेशन नहीं दे रहा है, लेकिन मैंने खुद से किया और इंटरव्यू हुआ और हो गया है, और प्री एप्लीकेशन लेटर भी आ गया, आगे से आ जाता है सर।
बजट 5 lakhs ओनली, वो भी सब बताऊंगा। विल गेट वीजा रिजल्ट विद दिस मंथ। हाँ, नीदरलैंड में वीजा रिजल्ट, नीदरलैंड कहता है आज आप अप्लाई करो, 4 दिन में आपका यूनिवर्सिटी इंटरव्यू होगा, मैं तैयार करा दूंगा। आपका यूनिवर्सिटी इंटरव्यू क्वालिफाई होकर 3 दिन में ऑफर लेटर आएगा, आप फीस पे कर दो। विटनबर्ग जो है, पर्टिकुलरली विटनबर्ग, हर 2 महीने में इनटेक है, एवरी 2 मंथ्स इनटेक है, गैप नहीं लगने देंगे। आज जैसे अगस्त इनटेक निकल गया, अक्टूबर इनटेक है मेरे पास, मैं अक्टूबर इनटेक में एडमिशन करा दूंगा, आपका वीजा आ जाएगा। बहुत सिंपल है। और शो मनी 1 मंथ के लिए करनी है, वैसे नीदरलैंड मांगता है 6 महीने के लिए, न्यूटनबर्ग मांगता है 1 महीने के लिए, पैसा दिखा दो मुझे। 15 लाख रुपए दिखाने हैं 1 महीने के लिए आपको, अगले साल की फीस, लिविंग एक्सपेंस दिखाना होता है बेसिकली। ठीक है। अब सिर्फ आप जाना चाहते हो बीबीए के लिए, एमबीए के लिए, बजट प्रॉब्लम नहीं है, मैं एडवाइस करूंगा फ्रांस चले जाओ। बीबीए के बाद पीएसडब्ल्यू तो नहीं मिलेगा, बैचलर के बाद पीएसडब्ल्यू नहीं मिलता, बट आप वहां पे मिलता, अगर आप ओनर्स के बच्चे हो ना, ओनर्स के स्टूडेंट हो, किसके, ओनर्स के, तो मिल जाएगा। अगर बीबीए में स्पेशलाइजेशन में ले लिया, क्या ले लिया, स्पेशलाइजेशन ले लिया, तो पीएसडब्ल्यू मिल जाएगा। सिंपल बैचलर में नहीं मिलता, स्पेशलाइजेशन में मिल जाता है। एमबीए के बाद पीएसडब्ल्यू मिलता है। अब ये फ्रांस सबसे अच्छी है, पता है क्यों अच्छी है? फ्रांस के अंदर एक तो इंग्लिश कल्चर ठीक है इनकी मेन मेन सिटीज में, पेरिस का नाम सुना है आपने। एक यहां पे अगर आपने लग्जरी मैनेजमेंट किया, लग्जरी मैनेजमेंट या वाइन मैनेजमेंट, ये 2 कोर्सेज ऐसे हैं जिसके लिए फ्रांस जाना जाता है। सारा फैशन कहां से शुरू हो रहा है, मिलान से या पेरिस से। तो लग्जरी मैनेजमेंट, फैशन मैनेजमेंट, वाइन मैनेजमेंट, ये 3 चीजें अगर आपने फ्रांस से कर ली तो आपका करियर सेट हो जाएगा। फीस कितनी आती है? 9,000 यूरो से लेकर 13,000 यूरो के बीच में। ठीक है जी, बहुत अच्छा है। अगर पढ़ाई पे ही फोकस करना है, आप पैसा कमा के घर नहीं भेज सकते ड्यूरिंग योर स्टडी, बट पढ़ाई बहुत अच्छी है। जो लोग यूके जाना चाहते हैं फ्रांस चले जाओ, नीदरलैंड चले जाओ। जो लोग जर्मनी जाना चाहते हैं, नहीं जा पा रहे, फ्रांस या यहाँ जा सकते हो। जो लोग ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, बजट ठीक है, परसेंटेज कम है या गैप है, वो भी फ्रांस और नीदरलैंड जा सकते हो। इतनी बात हो गई क्लियर? आगे चलते हैं। अब मैं कुछ कंट्री की बात कर रहा हूं जो स्पाउस वीजा पे जाना चाहते हैं। स्वीडन, बेल्जियम, फिनलैंड, स्पेन, ये कंट्री स्पाउस वीजा देती हैं, यूरोप में स्पाउस वीजा देती हैं। अब यहां पे जाना इसलिए भी आसान होता है और अच्छा होता है क्योंकि आप स्पाउस के साथ जाना चाहते हो, फैमिली में 2 3 या 4 मेंबर हैं, जा सकते हो। शो मनी ध्यान रखना, शो मनी आपको सभी डिपेंडेंट की करनी है, ऑल डिपेंडेंट जितने भी हैं, और 10 लाख रुपीज हर की आएगी लगभग। तो ये शो मनी आपको करनी है। फीस आपको एक ही व्यक्ति की पे करके जानी है, जो 8 लाख से 12 लाख रुपए के बीच में है। डिपेंडेंट के साथ जाना है तो ये कंट्रीज में जा सकते हो। अगर साइकोलॉजी का कोर्स करना है, पर्टिकुलरली साइकोलॉजी का कोर्स करना है, तो फिनलैंड इज द बेस्ट, हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। मैनेजमेंट के कोर्सेज फिनलैंड में बहुत अच्छे हैं। बेल्जियम में इंजीनियरिंग के कोर्सेज अच्छे हैं, सिविल इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है और फीस भी कम है, 3,000 यूरो के आसपास है। बेल्जियम में एमबीए बहुत अच्छी है बट फीस बहुत ज्यादा है, 18,000 यूरो से लेकर 28,000 यूरो तक आएगी, मतलब 20 लाख से 32 लाख रुपए के बीच में। स्वीडन मेरी पसंदीदा कंट्री है, मेरे मित्र रहते हैं वहां पे, वो स्वीडन से हैं, अभी सिंगापुर सेटल्ड है। फ्रेडरिक हारेन उनका खुद का आइलैंड है स्वीडन में। तो मेरे को वैसे ही बहुत पसंद है, बहुत साफ सुथरी, बढ़िया, कचाकच अच्छी। बट वही 5 lakhs to 12 lakhs के बीच में फीस आ जाएगी। शो मनी 8 से
शो मनी आपको लगभग 10 लाख करनी है। सेम इन स्पेन। अब ये सारी कंट्रीज ना लैंग्वेज कोर्स भी देती हैं। अगर आपने बैचलर किया है, आप लैंग्वेज कोर्स चूज करके चले जाओ 1 ईयर के लिए। फिनलैंड में फिनिश, स्पेन में स्पेनिश, स्वीडन में स्वीडिश लैंग्वेज कोर्स देंगे। वो कहते हैं अगर आप ये लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो आपको यहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी में फ्री एडमिशन मिल जाएगा। और फिनलैंड और स्वीडन खास तौर से ये चीज और भी दे रहे हैं, ये 6 मंथ का लैंग्वेज कोर्स ऑनलाइन करवाएंगे। 6 मंथ का लैंग्वेज कोर्स ऑनलाइन करवाएंगे। एक एग्जाम लेंगे, आप क्वालिफाई करते हो, कहते हैं आगे 6 मंथ का हमारी कंट्री में आके कर लो, क्वालिफाई करते हो तो फ्री एजुकेशन देंगे पब्लिक यूनिवर्सिटी में। ये सारी कंट्रीज। आपको देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर आपको सस्ता चाहिए ना, कम पैसे में, तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। काफी सारी कंट्रीज की मैंने बात कर दी जिनमें खर्चा बहुत ज्यादा ज्यादा है। अब मैं पर्टिकुलरली आ रहा हूं जिनके पास गैप्स है। अगर आपके पास गैप है, आपकी एजुकेशन में 2 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल का गैप है, बैचलर के बाद आपका 8 से 10 साल तक का गैप यूरोप एक्सेप्ट कर लेता है। मास और ट्वेल्थ के बाद 4 से 5 साल का गैप एक्सेप्ट कर लेता है। ट्वेल्थ के बाद अगर 5 साल तक का गैप है, बहुत आसानी से बहुत सारी जगह एडमिशन हो सकता है। नाम बता रहा हूं उसके। गैप है और बजट इशू नहीं है। बजट इशू नहीं है तो दोबारा से आप फ्रांस, फिनलैंड, स्पेन जा सकते हो। गैप है और बजट एक इशू है, मतलब 10 lakhs बिलो बजट बता रहा हूं, लेस देन 10 लाख। एक एक पर्पज बताता रहूंगा कौन सी कंट्री किसके लिए अच्छी है। लेत्विया, यहाँ की यूनिवर्सिटी है रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तुरीबा सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है। अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके जाना। स्ट्रिक्टनेस ज्यादा है, इंजीनियरिंग के लिए अच्छी है, मैनेजमेंट के लिए भी अच्छे हैं, लॉजिस्टिक्स के लिए भी अच्छे हैं। ये पर्पस है। फीस आती है 3,200 यूरो से लेकर 4,200 यूरो के बीच में, सिर्फ 3.5 लाख रुपए सालाना। लिविंग एक्सपेंस आता है 40,000 अ मंथ। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे पार्ट टाइम ज्यादा नहीं है। नो बिग पार्ट टाइम। नो बिग पार्ट टाइम मतलब बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते, अपना खर्चा निकाल लोगे। बट अगर पढ़ाई फोकस है, प्रोफाइल वीक है तो जा सकते हो। बट 60% से बिलो अगर मार्क्स हैं आपके, तो लेत्विया आपको रिजेक्ट कर सकता है। मास्टर्स के लिए नो इंटरव्यूज। मास्टर्स में नो इंटरव्यू है। तो अगर यहाँ की एजुकेशन लेते हो, ईयू, यूरोपियन यूनियन आपका पूरा प्लेटफॉर्म बन जाता है। देखो मेरे विचार में, जब जब आप, मैं ये सारे कमेंट्स अभी नहीं पढ़ पा रहा हूं आपको। सर लैंग्वेज कोर्स करा सकते हैं क्या? करवा सकते हैं। मैं सारे कमेंट नहीं कर पा रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया में चाचू के कर सकते हैं, मोम डैड बहन का भी कर सकते हैं। आ रहा हूँ दोस्त। 11 बज गई, 1 घंटा हो गया हमें लगभग शुरू किए हुए। 20 मिनट आपसे और लूंगा, फिर आपके क्यूए ले लूंगा। मैं भी बैठ जाऊंगा, बैठ के आराम से आपकी बातें सुनूंगा और आपका क्वेश्चन आंसर भी सारे जो जो आ रहे हैं वो ले लूंगा। चिंता मत करो। बट आई एम श्योर बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स में है, बहुत मिसगाइडेड है। मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे चाहिए। 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ बता रहा हूँ। मुझे ये लगता है सिर्फ धोखा मत खाओ, धोखा नहीं खाना। ठीक है जी। यहाँ पे शो फंड्स करने हैं, थोड़ी सी स्टिकनेस हो गई है, एडिटेड वाले नहीं चलते हैं।
आपको क्या करना है, कैंडिडेट के अकाउंट में 7,500 यूरो 3 मंथ्स के लिए शो करने हैं। पेरेंट्स की आईटीआर चेक नहीं होती हैं, अभी थोड़ी सी स्टिकनेस है। अगर 5 लाख की भी आईटीआर है तो चल जाएगी, और वो भी 2 इयर्स की, सिर्फ 2 साल की। तो आसान है। आज फाइल कर दो आज की, और असेस एक और आप फाइल कर सकते हो, सीए से बात करोगे तो काम चल जाएगा। लेटविया इज गुड फॉर स्टडी। नर्सिंग का कोर्स करना है, फीस कम चाहिए। लिथुनिया लेटविया के पास है। लिथुनिया, यहाँ पे जो जॉब्स है ना, बाकी सारी चीजें लेटविया जैसी हैं, जो जॉब्स हैं मोर देन लेटविया है। यहाँ की जॉब्स लेटविया से ज्यादा है। यहाँ पे पार्ट टाइम लेटविया से ज्यादा है। मैं बाकी सारी यूरोपियन कंट्री से नहीं कह रहा, बट लेटविया से ज्यादा है। फीस लेटविया से कम भी आ सकती है। यहाँ पे जो फीस है 2,700 यूरो से लेकर 4,700 यूरो के बीच में आएगी। इवन नर्सिंग मिल जाएगी। मेरे को लगता है बैचलर के लिए पैसा भी नहीं लगाना चाहिए। बैचलर में आपको ईयू की, यूरोपियन यूनियन एजुकेशन का एक सिस्टम है। हर यूनिवर्सिटी यूरोपियन यूनियन से एक्रेडिटेड है, एफिलेटेड है, जिनकी एजुकेशन की वैल्यू बहुत ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में। चाहे यूएस से जाओ, यूके जाओ, कहीं पर भी जाओ। इसलिए बैचलर, जो बच्चे इवन कई बार कहते हैं सर ऑस्ट्रेलिया जाना है बीएससी नर्सिंग के लिए, मैं कहता हूँ इतना पैसा क्यों लगा रहे हो। फाइल भी अगर वीक है, गैप है, या फंड्स नहीं है, आई ऑलवेज एडवाइज कि बीएससी नर्सिंग आप यूरोपियन यूनियन की किसी कंट्री से कर लो, कम फीस में। 4 साल की, 3.5 4 साल की पूरी बीएससी नर्सिंग की फीस 10,000 यूरो आएगी, मतलब 12 लाख रुपए के आसपास आ गई। ऑस्ट्रेलिया जाते हुए 1 साल के लिए 15 लाख भर के जाने हैं, तो बच्चे का ध्यान किस में रहेगा। 15 लाख भर दिए, 15 लाख लिविंग एक्सपेंस है, कमाने में थोड़ा बहुत रहेगा। यहाँ पे कमाई से ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान दे देगा, बेटर हो जाएगा। जो मास्टर्स के लिए इंटरव्यूज होंगे क्वालिफाई कर देगा, और मास्टर की एजुकेशन उसकी फ्री हो जाएगी। फ्री हो जाएगी किसी भी और कंट्री से, क्योंकि उसने बीएससी नर्सिंग ईयू से की है। याद रखना, बैचलर पे बहुत ज्यादा पैसा तभी लगाना चाहिए, आइदर पेरेंट्स हैव इनफ फंड्स, अब यूके पढ़ रहे हो, यूएसए पढ़ रहे हो, पेरेंट फंड्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब बैचलर पे पैसा लगाना चाहिए। नीदरलैंड पढ़ रहे हो, फ्रांस पढ़ रहे हो, अदरवाइज बैचलर ऐसी कंट्री से कर लो जहाँ की फीस कम है। बड़ा प्लान लेके चलो, मास्टर्स पे पैसे लगा दो, लगेंगे भी नहीं। अगर अच्छी कंट्री से बैचलर कर ली ना कम फीस में, आप मास्टर्स फ्री कर लोगे, सच्ची बता रहा हूँ। लिथुनिया बता दिया। गैप ले लेती है ये कंट्रीज, क्या करती हैं, गैप एक्सेप्ट कर लेती है। ट्वेल्थ के लिए भी, ट्वेल्थ के बाद भी 4-5 साल का, और बैचलर के बाद 5 से 7 साल तक का गैप एक्सेप्ट कर लेती हैं, तो कंफर्टेबल है। अब बताता हूं पोलैंड। लो फीस, फीस तो कम है, और एजुकेशन लैटविया लिथुआनिया से भी अच्छी है। पूरा चेंज हो गया ना, जर्मन के पास है। पोलिश, मतलब आप देखोगे वहां पे अर्निंग भी अच्छी है, और फीस यहाँ पे पोलैंड में आती है। यहाँ की करेंसी वैसे तो यूरो में फीस लेते हैं हमसे कुछ इंस्टीट्यूशन, कुछ इंस्टीट्यूशन पोलैंड में लेते हैं। 25 रुपए का एक पोलन होता है, बट सारी कैलकुलेशन चलेगी यूरो के अकॉर्डिंग। चाहे फीस पोलन में ले रहे हो, कैलकुलेशन यूरो के अकॉर्डिंग चलेगी। वेजेस यूरो के अकॉर्डिंग मिलेंगे, मिलेंगे पोलन में, बट मिलेंगे यूरो के अकॉर्डिंग, क्योंकि यूरोपियन यूनियन शेंगन का पार्ट है। ठीक है, फीस लो है। यहां पे अगर आप ट्वेल्थ के बाद जाते हो, नावा रिकॉग्नाइजेशन होता है, ये थोड़ा सा प्रोसेस टेकिंग टाइम है। यहाँ पे जैसे आयल्स भी चाहिए यहाँ पे। पोलैंड के लिए अगर आपको कोई कहे बिना आयल्स के करवाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि बात ना मानना, बट बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं बिना आयल्स के, ज्यादातर यूनिवर्सिटी आयल्स लेगी। आयरलैंड भी बता रहा हूँ सर, सारी कंट्रीज एक साथ कैसे बता सकता हूँ। नावा रिकॉग्नाइजेशन होगा, और ये 60 वर्किंग डेज लेता है। जब तक नावा रिकॉग्नाइजेशन नहीं होता, तब तक यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर नहीं देगी। यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी के लिए नावा रिकॉग्निशन चाहिए। एक बार नावा रिकॉग्निशन हो गया, यूनिवर्सिटी ने ऑफर लेटर दे दिया पोलैंड के लिए, फिर आप अपॉइंटमेंट
थोड़ी सी स्लो मिलती हैं। नॉर्थ इंडिया में कम प्रॉब्लम है, साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अपॉइंटमेंट्स बहुत वेट करना पड़ता है। वीजा सक्सेस अच्छा है, 90% के आसपास है। बहुत ही अच्छी है, मैं कह रहा हूँ पोलैंड हो रहा है, वेट करना पड़ रहा है, कर लो चले जाओ। परसेंटेज चेक करेंगे, नावा रिकॉग्नाइजेशन है, चेकिंग के बाद ही आपको लेंगे, वैसे आराम से नहीं लेंगे। ज्यादातर कोर्सेज में चेंज नहीं करने देते। आप ट्वेल्थ में अगर पीसीएम पीसीबी के स्टूडेंट हो तो कहेंगे पीसीएम या पीसीबी का कोर्स ही लो, तो सक्सेस रेट ज्यादा रहते हैं। फीस कम है, लिविंग एक्सपेंस कम है, अर्निंग ज्यादा है। जो बच्चे जर्मनी जाना चाहते हैं, 65% मार्क्स है, मैं कहता हूं, और मन में जर्मनी है बट बजट नहीं है, पोलैंड, और एक कंट्री इसके साथ है, चेक रिपब्लिक। ऐसा नहीं है कि इसमें सारी फीस कम है। ऐसे अभी एक कोर्स हमने चूज किया, एक स्टूडेंट को एमबीए का कोर्स दे रहे हैं, 42,000 पोलन है, मतलब 10,000 यूरो के आसपास आ जाता है। 42,000 पोलन है, 10,000 यूरो के आसपास आ जाती है। ऐसा नहीं है सारी फीस कम है, लगभग कोर्सेज की कम है, पोलन में जाती है फीस। ठीक है, लगभग कोर्सेज की फीस 7,000 यूरो से कम है, लगभग। यहाँ पे नर्सिंग बहुत अच्छी है, टेक्निकल कोर्सेज, इंजीनियरिंग, मैं कह रहा हूं लाजवाब है। नर्सिंग अच्छी है, टेक्निकल कोर्सेज, मैनेजमेंट कोर्सेज, इंटरनेशनल रिलेशन के कोर्सेज, पॉलिश एजुकेशन जर्मन से अच्छी है, बट जर्मन नाम चढ़ा हुआ है। कंट्री बढ़िया ना, नाम चढ़ा हुआ है। चेक रिपब्लिक, मेरे को नहीं पता कितने लोगों ने चेक रिपब्लिक सुना है। ज्यादातर इंस्टीट्यूशन चेक रिपब्लिक के आइल्स डिमांड करेंगे, नहीं तो इंस्टीट्यूशन एमओआई बेस्ड एडमिशन दे देते हैं, लाइक वेलुतिनी की तरह। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब आपने एमओआई लेना है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्टीट्यूशन आपको एडमिशन दे देगा। चेक रिपब्लिक, ठीक है, आया समझ। ये, इसको भी मैं जर्मन से बेटर मानता हूं, पोलैंड की तरह। वीजा सक्सेस 50% है, एम्बेसी इंटरव्यू टफ है, एम्बेसी इंटरव्यू टफ है। पता है क्या हुआ इन दिनों, एक बच्चा गया, इन्होंने एम्बेसी में कहा अच्छा तुमने फंड्स दिखा रखे हैं 9 लाख रुपीज अपने अकाउंट में, दिखाना अपनी ऑनलाइन बैंकिंग से, बच्चा दिखा ही नहीं पाया। चेक का हुआ, सोच सम चेक, एक बार चेक पहुंच गए तो आप आंखें बंद कर लेना, आप कभी कंट्री नहीं चेंज करना चाहोगे। टूरिस्ट एरिया है, सुंदर एरिया है, प्राग लोग घूमने जाते हैं, जॉब बहुत अच्छी है, अर्निंग बहुत अच्छी है, लिविंग एक्सपेंस कम है, एजुकेशन बहुत अच्छी है। एजुकेशन यहाँ पे फ्री भी मिल जाती है, हमारे पास एक प्रोग्राम है इसका, सेम प्रोग्राम है हमारे पास। ओसीए एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, प्रेपेट्री कोर्स करवाती है, उसके बाद 1,000 यूरो से लेकर 2,800 यूरो तक आपकी फीस आएगी एनुअली, और आप बैचलर में एडमिशन हो जाएगा। 3-4 साल तक का गैप एक्सेप्टेड है। इंटरव्यू टफ है बस। 8.5 लाख आपको बच्चे के अकाउंट में दिखाने हैं 3 मंथ्स के लिए। इंटरव्यू टफ है सर। मैं कह रहा हूं चेक में भी नर्सिंग अच्छी है, टेक्निकल एजुकेशन अच्छी है, कॉमर्स की एजुकेशन बहुत अच्छी है, केमिस्ट्री के कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, फिजिक्स के अच्छे हैं पर्टिकुलरली। आप कहोगे सर आपने हमारा पैसा बचा दिया, एजुकेशन अच्छी दिलवा दी, और चेक से कोर्स कर लिया, जर्मन आपको बुलाती है, कहो फ्री पढ़ लो जी हमारे पास। ऐसा है। तो चेक अच्छा है। अब चेक से भी अच्छी चीज बताता हूं आपको एक, बाद में मेरे को कहोगे सर, पता है ऑल कंसल्टेंट्स हेट मी, एक तो मैं सब सच बता देता हूं, साफ साफ। ऑस्ट्रिया, पढ़ने ही जाना है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रिया में एक यूनिवर्सिटी है बोकू, अरे नंबर 1। ऑस्ट्रिया की एजुकेशन जो है, इट इज इक्विवेलेंट टू जर्मन और बेटर देन जर्मन, और कल्चर भी क्या है, जर्मन है। और फीस 725 यूरो है, 720।
€5 है एनुअली, मतलब 80,000, 1 लाख रुपए तक का कोर्स भी मिल जाता है। ये मिनिमम फीस है। ज्यादातर मास्टर्स के कोर्सेज इसी रेंज में मिल जाते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटी में। फार्मेसी का बच्चा जाएगा, खुश हो जाएगा। 15 आयल्स मांगेगा। आयल्स का स्कोर अच्छा होना चाहिए। वीजा आ जाता है, वीजा सक्सेस ठीक है, क्योंकि बच्चे कम जाते हैं, पढ़ने वाले बच्चे लेते हैं ना, आलतू फालतू वाला बच्चा नहीं लेते, सिर्फ पढ़ाई वाला बच्चा जाता है यहाँ पे। ठीक है। और ज्यादा गैप एक्सेप्टेड नहीं है, 1 to 2 ईयर तक का गैप चल जाएगा। जर्मन कल्चर है। पार्ट टाइम के लिए जर्मन लैंग्वेज आनी जरूरी है। थोड़ी बहुत जर्मन लैंग्वेज आएगी तभी पार्ट टाइम मिलेगा। 15 lakhs दिखाने हैं अकाउंट में, 15 lakhs फॉर 6 मंथ्स। पेरेंट्स की आईटीआर भी मांग लेंगे। पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा खर्चा है ही नहीं जाने का यार। पता नहीं लोग क्यों मना कर देते हैं। अभी डेट है, सितंबर इनटेक के लिए भी डेट है अभी। कुछ यूनिवर्सिटीज जुलाई में बंद होगी, 28 से 29 जुलाई को बंद है। एक दो यूनिवर्सिटीज अभी ओपन है, बाकी सारी यूनिवर्सिटीज बंद हो चुकी है। अभी मैं एक लास्ट में ये भी बताऊंगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में कब कब अप्लाई कर सकते हो। ये मैं अभी एजुकेशन के लिए बता रहा हूँ आपको अच्छी। हंगरी। एक ही समस्या है हंगरी में, पार्ट टाइम तो मिल जाती है, एजुकेशन बहुत अच्छी है। समस्या पता क्या है? एम्बेसी। आप किसी के भी स्टूडेंट हो, पीसीबी के भी स्टूडेंट हो, एम्बेसी मैथ्स का टेस्ट ले लेगी। अगर मैथ्स का टेस्ट आपने नहीं दिया, अब बाहर हो। आप मैथ्स के टेस्ट में फेल हो गए, आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। ये कंट्रीज कहती हैं कि आपका एप्टीट्यूड अच्छा होना जरूरी है। एप्टीट्यूड अच्छे के लिए आपके पास मैथ्स अच्छा होना जरूरी है। जिनको बेसिक मैथ्स नहीं आता, जो अच्छे से मैथ्स ही नहीं कर पा रहे लिमिटेड टाइम में, इसका मतलब वो बच्चे उस लेवल पे ही नहीं है। ठीक है। अभी तक मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस, लैटविया, लुथेनिया, पोलैंड, चेक, हंगरी। बट आई हैव टोल्ड यू अराउंड 11 कंट्रीज। 11 कंट्रीज में बता चुका हूं आपको। 10 कंट्री और बता देता हूं अगले 10 मिनट के अंदर। पहले 2 मिनट के लिए मेरी वाटर बोतल में पानी फिनिश हो गया। 2 मिनट के लिए आई ड्रिंक वाटर, आई कम बैक, यू राइट योर ओन क्वेश्चंस। अब नोटबुक पे लिख लो क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करता हूं। आपके क्वेश्चन लूंगा मैं। आई एम बैक अगेन।
चलो आगे चले। अब हम बात करेंगे 5 लाख से 8 लाख वाले बजट की, विदाउट आईएलटीएस पीटी, जहां पे मतलब एजुकेशन के साथ साथ अर्निंग भी ठीक है। अगर होटल मैनेजमेंट करना है, बच्चों ने क्या करना है, होटल मैनेजमेंट, तो बुल्गारिया की यूनिवर्सिटी है एक, VUM, अच्छी है। फर्स्ट ईयर जाने का एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस बता रहा हूँ सब कुछ मिला के, €6,700 आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। नेक्स्ट ईयर की फीस €5,500 आएगी। ये आपको स्टाइफंड देती है यूनिवर्सिटी। क्या देती है? स्टाइफंड देती है यूनिवर्सिटी। कितना देती है? 800 पर मंथ का। और कब देती है? 4 मंथ्स के लिए देती है, पर ईयर, हर साल। 4 मंथ्स का स्टाइफंड आपको मिलेगा, मतलब €3,200। और पता है VUM मैनेजमेंट में 200 रैंक पे है, वर्ल्ड में 272 रैंक आता है। और होटल मैनेजमेंट और टूरिज्म में, होटल में, कलिनरी में, टूरिज्म में टॉप 10 आती है। क्या रैंक है? टॉप 10 इन दी वर्ल्ड। तो ये अच्छा है। यहां पे आपकी एजुकेशन अच्छी है, आप कमाई ठीक ठाक कर सकते हो, अपना पूरी एजुकेशन फीस निकाल लोगे, लिविंग एक्सपेंस निकाल लोगे, थोड़ा बहुत पैसा बचा भी लोगे। बुल्गारिया। 15 जुलाई लास्ट डेट है, एक्सटेंड हो गई, पहले 10 ही थी। 15 जुलाई लास्ट डेट है, ठीक है। अब आते हैं, बहुत सारे लोग हमें कॉल करते हैं, सर स्लोवेनिया 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 स्लोवेनिया, बहुत कह रहे हैं सर स्लोवेनिया जाना है, सर स्लोवेनिया जाना है। कुछ को लगता है कि हम करते ही सिर्फ स्लोवेनिया, ऐसा नहीं है। अब समझो स्लोवेनिया। स्लोवेनिया अच्छा है। यहाँ की मैरीबोर यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी है, इससे ऊपर लुबियाना है। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो। फिर आती है प्राहा। फिस, फिस का कैंपस बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। सास, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। मैरीबोर की फीस आती है €5,500 पर ईयर। प्रहा की फीस है €3,200 पर ईयर। फर्स्ट ईयर जाने का एक्सपेंस आता है €6,700, मतलब 7-7.5 लाख रुपए। फीस में भी सेम है, सास में भी सेम है। अगले साल की फीस इतनी आएगी, पहले साल जाने का खर्चा इतना लगेगा। मतलब कि 7.25 लाख से लेकर 8.25 लाख हमारी कंसल्टेशन फीस में लाके। कौन कौन से कोर्सेज अच्छे हैं? लॉजिस्टिक्स के लिए अच्छा है, सप्लाई चेन के लिए, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन के कोर्स मिल जाते हैं। और कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स ज्यादा अच्छे नहीं है। मास्टर्स के लिए एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, एम्यूनी। अगर आपको मास्टर्स पे जाना है, एम्यूनी में जाना चाहिए। मुझे बताओ, मैं अप्लाई कराऊंगा, खर्चा भी कम है। सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म के कोर्सेज भी अच्छे हैं। BBA MBA ठीक है। एजुकेशन की वैल्यू कितनी है? मैं बहुत ट्रू एक्सपीरियंस बताता हूं आपको, सारी चीजें सच। मैरीबोर यूनिवर्सिटी की एजुकेशन की वैल्यू बहुत है, बाकी यूनिवर्सिटी की ऐसा नहीं है कि नहीं है, है। बट मैरीबोर से काफी कम है, ठीक ठाक सी है। बुल्गारिया जैसी नहीं है, लेटविया जैसी नहीं है, लिथुआनिया जैसी नहीं है। बट यहाँ का सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? अर्निंग खूब है। अर्निंग के मामले में बच्चे, स्टूडेंट पढ़ाई करते करते €2,500 कमा लेते हैं। पढ़ाई करते करते €2,500 कमा लेते हैं। एवरेज इनकम बच्चों की आ रही है €1,500, 1,500 से €1,800। मतलब 1,20,000, 1,70,000 से लेकर 2,20,000 तक। लिविंग एक्सपेंस मात्र 40,000 है, मात्र 40,000 है लिविंग, 50,000 मैक्सिमम। यहां पे वन टाइम फ्री मील भी मिल जाती है, वन टाइम फ्री मील भी मिल जाती है। सबसे अच्छी बात, 30 ईयर तक का आदमी अप्लाई कर सकता है। 30 प्लस वाले को डिप्लोमा मिल जाता 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 है। 30
मतलब अच्छी है, नो डाउट बहुत अच्छी है। और जानो इसके बारे में। यहां पे टीआरपी कार्ड इंडिया से ही मिलके जाता है, अच्छी चीज। सितंबर इनटेक में एडमिशन हो सकता है अभी भी। ये इकलौती कंट्री है जो 31 अगस्त तक एडमिशन ले लेगी सितंबर इनटेक में, क्योंकि वीजा तो देना नहीं है इसको अभी। अक्टूबर में ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। वीजा हो सकता है नेक्स्ट ईयर जून जुलाई में आए, या अगस्त भी हो सकती है। 1 ईयर हो सकता है इंडिया में ही निकल जाए आपका। सिर्फ ये इसके लिए एक बड़ी रुकावट है। आईपीएस एक इंस्टीट्यूशन है, इसके थ्रू आईबीएस में एडमिशन लेके मत जाना। एक तो रिफंड्स लेने में दिक्कत आती है अगर आप खुद अप्लाई कर देते हो। हमारे थ्रू करोगे, आपका वीजा रिजेक्ट होता है, आपका रिफंड मिलेगा। आईबीएस में लोग बच्चे पहुंच जाते हैं, बच्चे खुद के दोस्तों का एडमिशन करा रहे हैं, उनसे 12-12 लाख रुपए ले रहे हैं। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट है हमारे पास। ऐसा मत करना। पहले तो कोशिश करना आईबीएस में एडमिशन ही ना लो आप। ठीक है। आप एडमिशन दूसरे इंस्टीट्यूशन में लो अगर आपका कमाई ही पर्पज है। आप पढ़ने वाले बच्चे हो, इतने ही बजट में तो बहुत सारी और कंट्रीज जा सकते हो, क्योंकि वेट पीरियड बहुत लंबा है। अब करेंगे शुरू अगले अगस्त में, क्या पता इंडिया में हो। पेशेंस है तभी जाना। और शो मनी करनी है। जब तक वीजा नहीं आ जाता कभी भी मांग लेते हैं ये, दिखाओ भाई, दिखाओ भाई। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। जब तक वीजा नहीं आ जाता, जब तक टीआरपी कार्ड नहीं आ जाता, तब तक शो मनी करते रहना। आपके अकाउंट में, स्टूडेंट के अकाउंट में होना चाहिए 8.5 लाख बैलेंस सर्टिफिकेट। आप पैसा निकाल सकते हो, बीच बीच में से पैसा निकाल सकते हो आप ऐसा कर सकते हो कि पैसा डाला, बायोमेट्रिक तक रख लो। बायोमेट्रिक के बाद पैसा निकाल सकते हो। दोबारा आपसे मांगे, 10 दिन का टाइम देंगे, पैसा डाल दो, फिर स्टेटमेंट निकाल लो। बैलेंस सर्टिफिकेट के ऊपर तो आ ही जाएगा फिर 8.5 लाख। ठीक है। ऐसा कर सकते हो। बाकी मैंने बता दिया, पेशेंस है तो जाओ, अच्छी कंट्री है। पेशेंस नहीं है और सोल्वेनिया ही जाना है। पेशेंस नहीं है, सोल्वेनिया ही जाना है। उसका एक सोर्स क्या है, देखो 1 साल तो वैसे भी यहाँ पे बीत सकता है, मैं ये नहीं कह रहा पक्का बीत जाएगा, बीत सकता है। उसका एक सोर्स क्या है, आप आसपास की और कंट्री में चले जाओ। आप किसी भी ईयू कंट्री का टीआरपी ले लो। टीआरपी कार्ड ले लो किसी भी ईयू का। लेट से लतविया का ले लिया, लेट से स्लोवाकिया का ले लिया, लेट से बुल्गारिया का ले लिया। अब आपने जाना सोल्वेनिया, आप सोल्वेनिया जाओ, टीआरपी मिल गया तो ट्रेवल कर सकते हो। 29 कंट्री में सोल्वेनिया जाओ, वहां जाके अकोमोडेशन बुक करो, वहां के इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लो, और टीआरपी अप्लाई कर दो। अब वहीं के वहीं आपको 2 महीने में टीआरपी मिल जाएगा। अब इसका फायदा क्या हुआ, सपोज करो स्लोवाकिया पहुंच गए आप अक्टूबर में, इसी अक्टूबर 2026 में, फॉर एग्जाम्पल। सर, आप अगली जुलाई तक स्लोवाकिया में हो, नहीं तो इंडिया में ही रहोगे। अब स्लोवाकिया में हो, स्लोवाकिया में आप 1200 यूरो कम से कम कमा रहे हो, 1500 यूरो भी कमा रहे हो। ये एवरेज इनकम है वहां की। वैसे बच्चे 2000 यूरो भी कमा रहे हैं। एक बच्चा है हमारा, वो 10 यूरो पर आवर कमाता है। 10 यूरो पर आवर कमाता है, स्टूडेंट बेस पे है, और पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है। वो कहता है सर अब छुट्टियों में हमें अलाउड है, हम कितना मर्जी काम कर ले। 5 दिन तक तो हम, मतलब काम ही 5 दिन के बीच में 20 घंटे कर सकते हैं। हमारी छुट्टियां होती हैं सर, हर 3-4 महीने के बाद छुट्टियां हो जाती हैं। तब मैं खूब काम कर लेता हूँ, तब भी 10 यूरो पर आवर कमा रहा हूँ। तो उसने मेरे को एवरेज बताई, सर मैं 1800-2000 यूरो तक कमा लेता हूँ आराम से। एक स्टूडेंट है, जॉब लग गई उसकी 10 यूरो पर आवर में, कहता मैं नहीं करता सर। मैं कहा क्यों नहीं करता? बोला सर डिलीवरी ठीक है। बोले सर 4-5 घंटे डिलीवरी करता था, 70-80 यूरो कमा लेता था। क्यों? यहाँ पे सर, यहाँ पे 70 यूरो कमाने के लिए 7 घंटे काम करना पड़ेगा। डिलीवरी ठीक है। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो? क्योंकि ये भी टूरिस्ट एरिया है, ब्रेटिस्लावा इज अ टूरिस्ट प्लेस, बच्चे सेटल हो जाते हैं। पहले तो वहां जाके पैसे कमा लोगे। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, आप स्लोवेनिया जाना चाह रहे हो, वेट करोगे, जैसे आप स्लोवाकिया चले गए और आपने 8 महीने स्लोवेनिया जाने से पहले 8 महीने स्लोवाकिया में बताए, 1500 यूरो कमाया, जिसमें से 500 यूरो मैंने हटा दिया आपके लिविंग एक्सपेंस के, 1000 यूरो बच गया।
8 महीने में कितने कमा लिए? 8,000 यूरो। स्लोवेनिया जाओ, एडमिशन ले लो यार। खर्चा कितना आएगा वहां पे? अब आपका 3,500 यूरो में एडमिशन हो जाएगा। लोकल टीआरपी मिल जाएगी, है ना? तो तो भी बचत में हो भाई। पेशेंस है तो स्लोवेनिया के लिए जाओ। चलो स्लोवेनिया बता दिया। अब आ जाओ, सिर्फ स्लोवाकिया की बात करता हूं। स्लोवाकिया में एक यूनिवर्सिटी है, ट्यूक, वीएसएम, बीयूईएम, एसटीयू। इन 4 यूनिवर्सिटीज में तो हम इंडिया से आपका एडमिशन करा सकते हैं। ट्यूब पे एडमिशन बंद है। बीयूएम में लगभग बंद है, एक दो सीट पड़ी है। बट अब ऐसा हो रहा है कि आप एडमिशन के लिए एप्लीकेशन डालोगे, रिजेक्ट हो जाएगी, एक्सेप्ट नहीं होगी, बट चांस ले सकते हैं पर 14 तारीख तक, 15 तारीख तक। वीएसएम में ट्राइमेस्टर सिस्टम है। ट्राइमेस्टर का मतलब है ये हर 3 महीने में एडमिशन दे सकती है आपको, हर 3 मंथ्स में दे सकती है। बट मेन एडमिशन इनका सितंबर इनटेक में ही होता है, वो बंद हो गया। एसटीयू में फ्री एडमिशन हो जाता है, फ्री एजुकेशन। सुलवाक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग में फ्री एडमिशन हो सकता है। अभी क्लोज है, अगली सितंबर के लिए ओपन होगा। मेन इनटेक क्या है इसका? सितंबर। तो ट्यूब बंद हो गया, बीयूएम बंद हो गया, वीएसएम सितंबर इनटेक बंद हो गया, एसटीयू बंद हो गया। बट अभी भी अप्लाई कर सकता हूं मैं आपको। एक यूनिवर्सिटी है यूबा, वहां की नंबर 1, वहां की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है यूबा। एक मिनट। हाय गुरुशा, हाउ आर यू? ऑल अच्छा, ऑल गुड। हाँ जी। हाँ, इम्यूनी के लिए ना। अभी आई एम इन मिडल ऑफ सम सेशन, मैं आपको कॉल करूं? ठीक है। अभी स्लोवेनिया की फाइल चल रही है बच्ची की, इम्यूनी यूनिवर्सिटी की। यूबा वहां की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। इकोनॉमिक्स की यूनिवर्सिटी है। 552 रैंक है वर्ल्ड वाइड। इकोनॉमिक्स के अंदर इसका रैंक टॉप 10 में आता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह यहाँ पे लेक्चर देने जाते थे। अच्छी यूनिवर्सिटी है वो। यहाँ पे मैं आपका फ्री में एडमिशन करवा सकता हूँ। कैसे समझना है इसको? ये देती है एक प्रेपरेटरी कोर्स। वो आप स्लोवाक लैंग्वेज में भी कर सकते हो और इंग्लिश में भी कर सकते हो। और ये स्लोवाक लैंग्वेज का कोर्स तो युवा यूनिवर्सिटी खुद का है। जो इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स है वो ओसीए करवाता है। क्या करवाता है? ओसीए करवाता है। ये ओसीए आपने याद हो, जब मैंने चेक की बात की थी तब मैंने जिक्र किया था। ये ओसीए चेक रिपब्लिक की ऑर्गेनाइजेशन है, चेक रिपब्लिक की ऑर्गेनाइजेशन है, वहां की नंबर 1 है। तो हमने ओसीए को युवा से टाई अप कराया। अब ये अपना जो फाउंडेशन प्रेवेटरी कोर्स है वो युवा में करवाती है। ओसीए की फीस आती है 4,000 यूरो। साइट पे जाके चेक कर लो, 4 मिलेगी। युवा में करवा रही है, युवा लेता है इसके 1,500 यूरो। कितने हो गए? 5,500 यूरो। फिर लेता है युवा, अपने को कागज देता है, कुछ अपॉइंटमेंट लेके देता है और सब उसके 1,200 यूरो। तो ऐसे 6,700 यूरो लेते हैं ये। लेते कैसे हैं? ये 6,700 यूरो 2 टाइम्स में लेंगे। 3,200 पहले ले लेंगे और 3,500 वीजा सबमिशन के बाद लेंगे। जिस दिन आपका वीजा सबमिशन हुआ है तब लेंगे। ठीक है। अब एक तो इसमें क्या है, शो मनी अपने लिए आसान होगी। अपने पास 3,500 यूरो अपने देने ही बाद में, तो आप अकाउंट में डाल देंगे, शो हो जाएंगे। दूसरा, अगर ये फाउंडेशन आप कंप्लीट कर लेते हो, फाउंडेशन आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो, एग्जाम क्लियर कर लेते हो, तब आपकी 3 इयर्स की फ्री एजुकेशन रहेगी। इकोनॉमिक्स में, बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स में, और कम्युनिकेशन इंफॉर्मेटिक्स में, मतलब आईटी के अंदर, सीएस कहते हैं जिसको। ऐसे 4 कोर्सेज हैं, उसमें किसी में भी पेबेट्री कर लो, फ्री रहेगी। इन्होंने 1,000 आवर पढ़ाना है आपको, 1,000 आवर। 800 घंटा पढ़ाते हैं इंग्लिश, 200 घंटा पढ़ाते हैं मैथ्स। आसान सा टेस्ट लेते हैं, ले लेंगे। 2 बार चांस देंगे टेस्ट का भी। एक बार लेंगे टेस्ट मार्च में, एक बार लेंगे जून के
एंड में या जुलाई के बिगिनिंग, कोई भी टेस्ट क्वालिफाई कर लिया फ्री एडमिशन है। ब्यूटीफुल चीज ये है। अब इनटेक है अगस्त, ऑन रोलिंग होता है, मतलब किसी भी समय इस कोर्स में जा सकते हैं। आप अभी शुरू करोगे अक्टूबर एंड तक या नवंबर तक पहुंच जाओगे, 31 जुलाई तक का वीजा आएगा। और बेनिफिट क्या है, लेट्स से वो टेस्ट में आप फेल हो गए, टेस्ट में क्या हो गए, फेल हो गए। अब ऑन शोर एडमिशन होता है। ऑन शोर का मतलब क्या है, अगर आप उसकी धरती पर हो तो वहां के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में आपका एडमिशन हो जाएगा। वहां के इंस्टीट्यूशन की फीस आएगी 500 यूरो से लेकर 4500 यूरो के बीच में। मेरा अभी एक बच्चे ने एडमिशन लिया है जिसकी फीस बल्कि 350 यूरो ही आई है, साल की फीस 40,000 रुपये आई है। प्री बराबर ही हो गया, पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, अभी जा सकते हैं। 3 महीने के लिए अकाउंट में 8.5 लाख दिखाने हैं। नो लोन, लोन नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रेपेटरी कोर्स है, इसलिए लोन नहीं हो सकता। इसका ऑफर लेटर नहीं आता। आपकी ईमेल आईडी पे, ईमेल पे एक कंफर्मेशन मेल आएगी ओसीए की कि आपका सुलवाक फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन हो गया। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अभी मैंने आपको क्या क्या बता दिया, स्लोवेनिया बता दिया, स्लोवाकिया बता दिया, नीदरलैंड बता दिया, लेटविया, लिथुआनिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, ये सब बता दिया। इटली की बात करता हूं, इटली हॉटस्पॉट है, इटली और डेनमार्क। फिर अच्छा कनाडा रह गया, पहले कनाडा की करते हैं। कनाडा में एक तो जीआईसी है जिसमें 15 लाख चले जाएंगे। एक इन्होंने कैपिंग लगा दी समय स्टूडेंट्स पे, सिर्फ 1.55 लाख स्टूडेंट्स ही लेंगे इंडिया से एक साल में, जिस कारण से जो वीजा रिजेक्शन रेट है वो बढ़ गया। वीजा आएंगे टॉप यूनिवर्सिटीज के, टॉप यूनिवर्सिटीज के वीजा आ जाएंगे। 15 लाख जीआईसी देना है, 10 लाख रुपए पेरेंट्स के अकाउंट में दिखा भी देना। आईटीआर भी कम से कम 7 से 8 लाख रुपए की रख लेना, 2 साल की भी होगी तो काम चल जाएगा। कनाडा में अभी आप पार्ट टाइम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, पार्ट टाइम कम है, अर्निंग कम है। ठीक है, अपना खर्चा निकाल सकते हो क्योंकि कनाडा में इंडियंस बहुत हैं अभी। ठीक है, रूल्स टफ हो गए हैं, पीआर मिलना भी अब इतना आसान नहीं रहा, टैक्सेस बढ़ा चुका है कनाडा। बट प्रोसेस जो है वो आसान है, द प्रोसेस इज इजियर देन यूरोप। बहुत ज्यादा वेरिफिकेशन नहीं है, इजियर देन ऑस्ट्रेलिया, इजियर देन यूरोप, प्रोसेस आसान है। सक्सेस रेट अभी वीजा की कम है बैचलर में, मास्टर्स में वीजा निकलेंगे। 6 महीने की फीस भी देके जा सकते हो, एक साल की फीस भी देके जा सकते हो। ज्यादातर इंस्टीट्यूशन अब एक साल की फीस लेंगे, जीआईसी लेंगे, एंड देन यू कैन अप्लाई। मतलब 30 1 लाख रुपए का तो बजट होना चाहिए। ठीक है। इटली की बात करते हैं। इटली में मेडिसिन कोर्सेज है, मैं आपको फ्री एडमिशन दिलवा सकता हूँ या बहुत लो फीस में एडमिशन दिलवा सकता हूँ, बट अगली सितंबर के लिए, मतलब 2027 सितंबर को। मार्च इनटेक इसका होता है, थोड़ा सा छोटा इनटेक है, मतलब स्मॉल इनटेक है। और मार्च इनटेक में जो इंस्टीट्यूशन ओपन है उनकी फीस भी ज्यादा है। इटली के 98% इंस्टीट्यूशन टॉल्क नाम से एक एग्जाम लेते हैं। अगर आपका ये एग्जाम क्लियर होता है, क्वालिफाई होता है, तो आपकी पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है लगभग फ्री। मतलब अगर किसी की फीस 1.5 लाख 2 लाख रुपए सालाना आती है तो मुझे लगता है फ्री के बराबर ही है। और इटली बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, मतलब मुझे लगता है बहुत अच्छी है। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन लेता हूं थोड़ी देर के लिए। आई विल जस्ट वर्क फॉर योर क्वेश्चंस नाउ। एक एक पढ़ लें, अभी बहुत सारे कमेंट्स है, बहुत सारे कमेंट्स हैं।
देखो, एक, अगर वन बाय वन कुछ पूछ लेंगे, क्वेश्चन धीरे धीरे आते रहेंगे तो मैं पढ़ता रहूंगा, नहीं तो रह जाएंगे। 15 मिनट के लिए क्वेश्चन आंसर लेने हैं, प्लीज। स्लो 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 स्लो। एक बार के लिए मैं ये आपका ना यहां से बंद कर रहा हूं चैट, ताकि मेरे पास अभी तक जो क्वेश्चन आया वो ले लूंगा, सबके क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे। सर, आई एम रिसेंटली ग्रेजुएटेड इन बीबीए एंड हैव डिसेंट 7.4 7.5 सीजीपीए, कैन आई डू मास्टर्स इन फाइनेंस डोमेन? स्कॉलरशिप, पोलैंड की फीस वैसे ही कम है, तो स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, और आइल्स करना कर लो, आइल्स बहुत जरूरी है। 12th के मार्क्स कम है, बीबीए में फाइनेंस आपका मेजर नहीं रहा होगा, अगर फाइनेंस मेजर है, उसमें लिखा हुआ है फाइनेंस इज अ मेजर सब्जेक्ट, तो स्कॉलरशिप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, अभी आप हिसार से ही हो सचिन, आप आ जाना, बता दूंगा, और अभी भी बता देता हूँ, डिप्लोमा कोर्सेज पे मत जाओ, चांसेस ऑफ रिजेक्शन हाई है इस समय डिप्लोमा कोर्सेज पे। सर, क्लास 12 94%, आयल 6.5, फंड्स 12 लाख, विच कंट्री शुड आई चूज? सर, जर्मनी। जर्मनी तो 12 लाख रुपए में जा नहीं सकते। ठीक है, एक बात तो क्लियर है, जर्मनी 12 लाख रुपए में जा नहीं सकते, 13 लाख रुपए तो ब्लॉक्ड अकाउंट में ही लग जाएंगे। पोलैंड चूज करो, पोलैंड और चेक रिपब्लिक। 49% है, शेनेगन नहीं लेगा आपको 49% में। आप मोल्डोवा जा सकते हो, रोमानिया का कोशिश कर सकते हैं, मोल्डोवा जा सकते हो, शेनेगन नहीं लेगा 49% में। सर, बीसीए इन इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय चेक रिपब्लिक। ठीक है, वो कौन से इंस्टीट्यूशन से रिकॉग्नाइज्ड है वो पता करना है। सर, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर, ये अच्छा ये कर चुके हैं। सर, मेरी कंसल्टेंसी इंडो जर्मन। सर, किसी भी कंसल्टेंसी का नाम मत लिखो प्लीज, प्लीज किसी भी कंसल्टेशन का नाम मत लिखो, वो बुरा होता है। किसी के बारे में बुराई नहीं करनी, अगर किसी के लिए अच्छा बोलता है तो बोलो, बुराई नहीं करनी। बट अगर आपका ट्यूब का एप्लीकेशन आ गया है तो वीजा प्रोसेस हम कर सकते हैं, डिटेल्स हम बता सकते हैं, ठीक है। सर, 12th में 50% है, 2026 में वो कौन सी कंट्री जा सकता हूँ? देखो, लेटविया लुथीनिया, मोटिव सेटल एंड अर्निंग का है, सेटल एंड अर्निंग का है। देखो अपा, लेटविया जा नहीं सकते, लुथीनिया जा नहीं सकते, चेक जा नहीं सकते, पोलैंड के चांसेस भी बहुत कम है, परसेंटेज कम है। बुल्गारिया 55% लेता है, कोशिश कर सकते हैं 50% में ले ले। स्लोवाकिया आपको ले सकता है, प्रिपरेटरी कोर्स में आसानी से ले लेता है, वहां जाके एडमिशन आगे बैचलर में हो जाता है। इग्नो यूनिवर्सिटी नहीं चलेगी। सर, 10th और 12th के बीच में 4th ईयर, 4 साल का गैप है, ऑनलाइन बीसीए को कैसे हो पाएगा? मास्टर्स इन डेटा या बिजनेस एनालिटिक करना है। ऑनलाइन बीसीए बहुत बार एक्सेप्ट नहीं होती है, अच्छी, बहुत अच्छी कंट्री या यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, अदरवाइज मिल जाएगा। प्रेम शर्मा, है ना, कल भी हमारे पास एक स्टूडेंट आया था जो ओनली ऑनलाइन बीसीए कर रहा है। सर, आई एम करंटली बीबीए 3rd ईयर, बट आई एम कंफ्यूज व्हेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर आइल्स। ये सही समय है, अभी शुरू कर दो। सर, 12th में 60% है, पीसीबी 2025 में किया है, नर्सिंग कोर्स पे जाना है, टोटल बजट 20 लाख है, 7 लाख पर ईयर, लिविंग कॉस्ट भी लगा सकते हो। आयल 6 नॉट लेस देन 6.5 और 5.5। देखो, पोलैंड का रास्ता अपने खो दिया है, कोशिश की जा सकती है अगर किसी एक में है 5.5, तो पोलैंड इज अ वेरी गुड ऑप्शन, अभी स्टार्ट कर दो। 60.4% आप सेफ जोन में हैं। या लुथीनिया चले जाओ। मुझे एमबीए करनी है यूरोपियन कंट्री में, मेरा बजट 12 लाख है और मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है और 2 इयर्स का गैप है। 12 लाख में एमबीए आराम से कर सकते हो आप पोलैंड से कर लो, चेक से कर लो, स्पेन में भी हो सकती है। आ, कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, वहां से कर सकते हो, 1 साल की एमबीए मिल जाएगी अगर बीबीए किया हुआ है पहले फ्रांस में, तो 12 लाख की फीस आएगी उसकी। तो किया जा सकता है, 12 लाख में बहुत सारी ऑप्शंस है। मास्टर्स इन सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक कोर्स में, सर, आप लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन के लिए लातविया लिथुआनिया चूज कर सकते हो।
और कौन सी कंट्री है जिसके लिए जाते जाते पार्ट टाइम भी मिल जाए? लिथुनिया में मिल जाएगी, और सप्लाई चेन में पोलैंड में मिल जाएगी, सप्लाई चेन चेक रिपब्लिक में मिल जाएगी, जॉब भी मिल जाएगी, स्लोवेनिया में मिल जाएगी। बस स्लोवेनिया में टाइम ज़्यादा लगेगा। भाई जी स्कोर कम है, ओवरऑल 42। राइट, पीटी का स्कोर कम है, कुछ भी नहीं किया जा सकता अगर पीटी का स्कोर कम है तो। आप, और बाद में वही रोला होता है एजेंट के साथ, सर सब क्लियर करते हो, बजने से पहले और पहले ड्रीम्स दिखा देते हैं, बाद में नहीं होता। सर अच्छी कंट्री हो, मैंने बहुत सारे एजेंट से बात कर ली है, बट आपकी वीडियो दिल्ली और मैंने लगा कि आप अच्छा काम करते हो। सर न्यूजीलैंड 42 का है। स्प- अच्छा, ये क्या लिखा है? लीजनिंग कहाँ का काम बन सकता है? न्यूजीलैंड की प्लानिंग है। पहले तो न्यूजीलैंड की प्लानिंग है, तो आप सबसे पहले स्कोर बढ़ाओ, इसमें बजट भी नहीं लिखा हुआ तो कुछ कह नहीं सकता मैं। सर 5 years एक्सपीरियंस इन आईटी, दिस ईयर गॉट एन ऑफर फ्रॉम टॉप को इटली, मैनेजमेंट इंजीनियरिंग कोर्स। चले जाओ सर, इटली इज वेरी गुड फॉर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, बजट फ्रेंडली, शनिगन, बेस्ट बेनिफिट्स। मैंने बताया था, बुल्गारिया, वीयूएम यूनिवर्सिटी। क्लास 12 94 ये हो चुका है, विल गेट डिग्री रिजल्ट विद मंथ। आई टारगेट आयरलैंड। आयरलैंड मेरे से छूट गई, आयरलैंड जा सकते हो, शैनिगन नहीं है बट अच्छा है। नीदरलैंड जा सकते हो, बजट मैंने बता दिया, 1 महीने में डिग्री आ जाएगी, अक्टूबर इनटेक के लिए प्लान कर सकते हैं। देखो आईटीआर कैन बी मैनेज्ड, इनकम प्रूफ नहीं है, बैचलर इन हॉस्पिटैलिटी, गैप अराउंड 2 years, रेस्ट वाज वर्किंग जॉब। तो ऑस्ट्रेलिया तो वैसे ही नहीं जा सकते गैप के कारण। परसेंटेज भी बिलो 60 है। मुझे लग रहा है ऊपर मैं जा रहा हूँ ना, सेम सेम वो आ रहे हैं। मैं एक बार दोबारा ये खोल रहा हूँ, यू कैन गो एंड टाइप, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, फटाफट मुझे टाइप करके दे देना कि क्या चलता। कोई और अलग से क्वेश्चन हो तो फटाफट टाइप करो, मैं बता देता हूँ। आगे ज्यादा ज्यादा आगे ज्यादा आगे, अभी अभी फिर एक बार मेरे को रोकना पड़ेगा, ऐसे इतने सारे पढ़ ही नहीं पाते ना। हेलो सर, आई एम रिसेंटली ग्रेजुएटेड इन बीबीए, हैव डिसेंट। ये तो हम मैं बता चुका हूँ पहले ही। 5 लाख है तो चले जाओ, पोलैंड चले जाओ। फाइनेंस में है, अभी स्लोवाकिया बंद हो गया, नहीं तो मैं फाइनेंस में आपको स्लोवाकिया प्रेफर करता। बीएससी ऑनर्स, सीजीपीए 6.6, 2 years गैप, जीमेट स्कोर 6.6, एमबीए, और एमआईएम पॉसिबल, इंफ्रा। एमआईएम पॉसिबल है एक्चुअली, अब बीसीए के हो ना, तो बस थोड़ा सा इशू है। आईसीएन यूनिवर्सिटी है फ्रांस में, वर्ल्ड में टॉप 100 में आती है, वहां पे एडमिशन करा सकता हूँ मार्जिन टेक में। ऐसे तो ईएससी क्लारमोंट है, आईसीएन है 3 4 और कर सकते हैं, बीएसबी है, बट आईसीएन उसमें से अच्छी है। एमएससी इन बिजनेस एनालिटिक अंडर 20 लाख, यूजी सेकेंड डिवीजन है। नीदरलैंड अच्छा ऑप्शन है। आइल्स आइल्स का स्कोर भी चाहिए। स्किल वीजा में मैं डील नहीं करता हूं, तो मेरे को थोड़ा सा पता नहीं है। मैं आई वुड से कि मैं स्टडी वीजा से रिलेटेड कुछ भी पूछोगे तो मैं बता सकता हूँ।
बैचलर इन ऑटोमोबाइल मैं दोबारा बताऊंगा, टेक्निकल कोर्स के लिए पोलैंड अच्छा है, चेक अच्छा है, इटली अच्छा है, आपको जापान बहुत अच्छा है, जापान छूट गया, चल जाना चाहिए। चलो, इट्स बीइंग लॉन्ग, वंडरफुल। आप सब लोग ना एक काम करना, आप फटाफट अब एक सेल्फी लेते हैं। आपको क्या करना है, अपनी सबकी वीडियोज ऑन करनी है, आप सब अपनी वीडियोज ऑन कर लो। एक हम अपनी वीडियो ऑन कर लो फटाफट। एक हम सेल्फी लेंगे। मैं ये, आप क्या होगे सर, सेल्फी कैसे आएगी? आएगी आएगी आएगी। सेल्फी आती है इसमें। हम गैलरी में लाता हूँ। वंडरफुल सर। लव यू ऑल। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं एक नंबर लिख रहा हूं, इस नंबर पे आप बात कर लो। मैं डायरेक्ट मुझसे कैसे बात हो सकती है वो भी बता रहा हूं। देखो, हमारे पास आते हैं डेली 100 फोन्स। सभी 100 के 100 फोन को मैं टैकल नहीं कर पाता, मेरी टीम भी टैकल नहीं कर पाती। आप ये सोचो कि 100 कॉल्स पे मैं तो बात कर ही नहीं पाऊंगा, और इसमें से बहुत सारे टाइम पास भी होते हैं। तो हमने एक तरीका बना दिया। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करो, मैं 5 मैसेजेस का रिप्लाई करता हूं और ऑडियो मैसेज भेजता हूं। अगर आपका उन 5 में आ जाता है तो आपको मैसेज मिल जाएगा, ऑडियो मैसेज से क्लियर हो जाएगा। मैसेज हमारे पास डेली 200 प्लस आते हैं। दूसरा, कोई कहता है सर प्रायोरिटी पे बात करनी है, आजकल में लास्ट डेट है, करवा दो बात। तो हमने क्या किया, 1100 रुपीज पे करो, 48 आवर्स में आपको कॉल आ जाएगा। मेरा कॉल आएगा, मेरे नंबर से आएगा, या ऑफिस के नंबर से भी आए, मेरा कॉल आएगा। हम पूरा 30 से 40 मिनट बात करते हैं, एक एक डाउट लूंगा, सारी चीज क्लियर हो जाएंगी आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। अब हम काम कैसे करते हैं, अगर आपने करानी है यूके की फाइल, मैं आपसे लूंगा 11,000 रुपये यूके की, यूके के लिए, कनाडा के लिए, और फ्रांस के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए। 11,000 रुपये लूंगा। ये सिर्फ इसलिए ले रहे हैं, हमारा कोई खर्चा नहीं है भाई। ये सिर्फ इसलिए ले रहे हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं, आप बीच में ये ना कह दो सर 1 महीने के बाद मन बदल गया, नहीं, सिर्फ इसलिए ले रहे हैं, बाकी कोई खर्चा नहीं है। यूके में अगर कमीशन आता है ज्यादा, आता है, फ्रांस में आता है ज्यादा, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा आता है, इसलिए हम आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेंगे, क्योंकि कमीशन हमको यूनिवर्सिटी दे देगी। और इसका कमीशन भी अगर 1 लाख प्लस आता है तो हम रिफंड कर देंगे। किया भी है कुछ पेरेंट्स को, ठीक है, बच्चा तो चला जाता है, पेरेंट्स को किया। फिर यूरोप की कुछ ऐसी, जैसे जर्मनी जाना है, अच्छी यूनिवर्सिटी जाना है, सिलेक्शन ज्यादा है, लेटविया है, लिथुआनिया है, यहाँ से कोई कमीशन नहीं आएगा, कोई कमीशन नहीं होगा। हम आपसे लेंगे शुरू में, अभी इन दिनों 21,000। ये 5,000 रुपए से लेकर 35,000 रुपए के बीच में फ्लक्चुएट करता है। हम एक पोर्टल के थ्रू अप्लाई करते हैं, वो पोर्टल का खर्चा आजकल 180 यूरो है, तो लगभग 21,000 रुपये आता है। ये हम नहीं ले रहे आपसे, हम नहीं ले रहे आपसे, ध्यान रखना, नहीं ले रहे हम आपसे। उसके बाद जो भी यूनिवर्सिटी का खर्चा है, एम्बेसी का खर्चा है, वो आपने देना ही है। वो आपको क्लियर होता रहेगा, पेपर डॉक्यूमेंटेशन का जो खर्चा है। आफ्टर वीजा, क्योंकि यहां से कहीं कमीशन नहीं आ रहा, आफ्टर वीजा मैं आपसे 50,000 रुपीज लूंगा। ये हमारा कंसल्टेशन चार्जेज है, और मुझे लगता है इतना तो बनता है, इतना तो हमारा बनता है, वो भी आफ्टर वीजा ले रहे हैं। ये 21,000 रुपये का क्या फायदा है, इसका फायदा बताता हूँ। एक तो रिफंड लेना आसान होता है, एक प्रोसेसिंग टीम काम करती है, उनके लिए काम करना आसान होता है उस पोर्टल के थ्रू। दूसरा, इस पे 5 कंट्रीज इकट्ठा अप्लाई कर सकते हैं, या 5 यूनिवर्सिटीज इकट्ठा अप्लाई कर सकते हैं, एक ही कंट्री की। तो एक जगह रिजेक्ट हुए, दूसरे में, दूसरी जगह हुआ, तीसरे में, सारा काम साथ साथ चलता रहता है, क्लिक करो काम हो जाता है। ये दिस इज द फंडा। कई बार किसी किसी को लगता है सर ये 21,000 रुपये ना, शुरू में कोई व्यक्ति तो हमसे बिना पैसे लिए काम कर रहा है। आप करवा सकते हो, नो डाउट करवा सकते हो। मेरे पास ऐसे बहुत बच्चे आते हैं जो कहीं कहीं पे फंसे हुए हैं, फिर कहते हैं सर यहाँ से रिफंड नहीं हो रहा है, यहाँ से नहीं हो रहा। हम पोर्टल के थ्रू करते हैं तो ज्यादातर चीजें स्मूथ रहती है, मैनेजमेंट भी हमारे लिए आसान होती है। ये पोर्टल भी प्राइवेट होते हैं, ये भी बात बताता हूँ। क्या है ये,
प्राइवेट पोर्टल है, कुछ पोर्टल फ्री भी है, ये प्राइवेट पोर्टल है, ईयू रिकॉग्नाइज्ड पोर्टल है। इस रिकॉग्नाइजेशन का फायदा उठाते हैं, जैसे जैसे इनटेक पास आ जाता है पैसा बढ़ा देते हैं, जब लगता है कि इनटेक बहुत दूर है पैसा कम कर देते हैं, ऐसे पर फाइन ऐसे चार्ज कर। चलो, और मैंने आपको बता ही दिया, दिस इज द वे यू कैन टॉक। एक नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। व्हाट्सएप करोगे ना तो ज्यादा अच्छा है, बहुत सारे कॉल्स टेकन नहीं हो सकते, बहुत छोटी टीम के साथ काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी टीम नहीं है, 100-200 लोगों की है, प्रोसेसिंग टीम अलग है, पर काउंसलिंग टीम में बहुत ज्यादा लोग नहीं है। ज्यादा लोग होंगे तो अल्टीमेटली आपसे ही पैसे उनके लेने पड़ेंगे, इसलिए बहुत मिनिमल तरीके से काम कर रहे हैं, सो दैट आपके ऊपर एक्सपेंस ना आए। लव यू ऑल, स्टे कनेक्टेड। ये वीडियो भी मैं डाल दूंगा, अगर कोई हिसार विजिट करता है तो यू आर वेलकम। मैंने तरीका तो बता दिया हाउ यू कैन स्पीक टू मी। और ये 1100 रुपए जो मैंने बताया ना आपको, एक जगह बताए थे 1100, है ना, कहाँ बताए थे? यहाँ पे बताया, हाँ ऊपर। ये 1100 रुपए एडजस्ट हो जाते हैं, आपने हमसे बात, मेरे से बात की, 1100 रुपए दे दिए। अब जब ये 21,000 देने की बारी आएगी तो ये 1100 एडजस्ट हो जाएंगे, जब 11,000 देने की बारी आती है तो ये 1100 एडजस्ट हो जाते हैं, 100% एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।